अच्छा देख, चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस। अब ये चाहे वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो, किसी भी बोर्ड में एक क्वेश्चन कंफर्म देगा। हाँ, हालांकि ऑप्शन तुमको एक तो मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर में। मतलब इसको अगर सॉल्व करता है तुम लोग तो तुमको 5 नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये हाइट एंड डिस्टेंस में रूल पहला ये है कि आपको डायग्राम प्रॉपरली बनाने आना चाहिए। इसमें कोई बड़ा हार्ड सम्स नहीं आएगा तुम्हारा कि तुमसे नहीं बनेगा। जो डायग्राम प्रॉपरली बना दिया वो सम सॉल्व कर दिया। अगर इस सम्स को बनाने में 10 मिनट लग रहा है तो तुमको डायग्राम को सोच कर बनाने में 8 मिनट लगेगा। गेम है 2 मिनट का, मतलब सम्स का खेला सिर्फ 2 मिनट का। और कुछ का वैल्यू तुमको याद रखना है और कुछ का जो है मतलब कि 30, 60, 45 कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स का जो है वैल्यू याद रखना है और √3, √2 का वैल्यू याद रखना है। इसमें मेन कहानी जो सारा गेम है इस मैथ्स में वो लेकर चला है डायग्राम। तुमको डायग्राम प्रॉपरली आना चाहिए। अब इस डायग्राम में जो छोटा छोटा बात तुमको याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री में, पहला तो ये बात है कि आपको कुछ का वैल्यू याद होना चाहिए। जिसमें जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है ये है साइन थीटा, एक है कॉस थीटा और एक है टैन थीटा। ठीक है, हम एक एक करके चलते हैं जिसका इसका यूज होगा। अभी फिलहाल आधा घंटा हम यही बताएंगे कि एक सम्स बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल यूज होता है। जैसे कि हमारे घर में खाना बनाने के पहले इंग्रेडिएंट यूज करते हैं ना हम लोग, कि मिर्चा नहीं है, हल्दी नहीं है, ऐसे अदरक लहसुन का दाम मार्केट में बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह इस सम्स के लिए हमको क्या क्या इंग्रेडिएंट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इसे हालांकि 24 से 30 सम्स है। ठीक है, एक ही सम्स को 3-4 बार तोड़ मरोड़ के जो लोग करवाया है। अगर जनरली देखा जाए तो 2 से 3 ही टाइप सम्स है। एक है चिमनी बिल्डिंग वाला, एक है तुम्हारा जो है गुड्डी वाला और एक तुम्हारा बोलेगा कि सन वाला। बस यही 3-4 तो टाइप है जिसको घुरा फिरा के ये लोग 30-40 सम्स बना देता है। तो हम एक एक करके चलते हैं। इसमें जो यूज होने वाला जो डिग्री है वो है 30, 45 और 60 डिग्री। ये 3 सबसे वाइटल चीज है। साइन 30 हाफ होता है, कॉस 30 √3/2 होता है और टैन 30 1/√3 होता है। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2 और टैन 45 1। साइन 60 √3/2, कॉस 60 हाफ और टैन 60 हो जाएगा √3। ठीक है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू है साइन का 3 ठो, कॉस का 3 ठो और टैन का 3 ठो। अब कभी कभी समझ में देखना कि टैन 50 डिग्री तुमको निकालने दे दिया ऐसे, हालांकि हम लोग को तो 5 का वैल्यू याद होता है, 0, 30, 45, 60 और 90। 90 कभी जिंदगी में देगा नहीं, 0 कभी जिंदगी में देगा नहीं, देगा तो यही 3। सीरियसली वाली बात, यही 3 हमको देगा करने के लिए। अब मान लो कभी कभार तुमको बोलेगा 50 डिग्री दे दिया, कभी तुमको 46 डिग्री दे दिया, तो इसके लेके कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू याद करने का जरूरत नहीं है। बोर्ड वाले लोग बड़ी समझदार है कि बच्चा लोग ये सब याद करेगा नहीं, यही याद नहीं होता तो ये सब कहां से याद करेगा। तो वो लोग क्या करेगा, इसका वैल्यू तुमको दे देगा एग्जामिनेशन हॉल में, मतलब कि क्वेश्चन पेपर में इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा। लेकिन अगर ये 3 आता है 30, 45, 60, इसका वैल्यू एग्जामिनेशन हॉल में नहीं देगा। ये तुमको याद रखना चाहिए। ठीक है, ख्याल रहे बात। तो ये तो हो गया भाई ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू बारे में बात। अगला आते हैं कि लंबा कौन होगा। अब मान लो कि तुमको एक दे दिए घर हाउस और एक दे दिए हाउस एंड चिमनी। चिमनी NEY होता है ना, हाँ चिमनी। इंग्लिश फनी लैंग्वेज है, आई होना चाहिए वाई है, चिमनी पर भी फंस सकते हैं। चलो छोड़ो, अगर तुमको घर दे दिया और चिमनी दे दिया तो घर और ये रहा चिमनी। हमेशा घर का हाइट चिमनी के हाइट से क्या होना चाहिए, कम। घर का हाइट होगा छोटा वाला और चिमनी का हाइट होगा बड़ा वाला। अगर दोनों दे दिया तो छोटा वाला को हम लोग क्या मानेंगे, ये हमारा प्यारा सा घर और ये हमारा चिमनी। ठीक है, चिमनी जानता है ना, वैसे चिमनी का मतलब होता है बड़ा बड़ा कारखाना से धुआं निकलता है ऊपर में, उसको बोलते हैं हम लोग। जैसे हम लोग के घर में क्या लगाता है, एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है ना, चला देते हैं हवा सुर बाहर निकल जाता है। अब अगला मान लो ये दे दिया, घर दे दिया हम लोग को, अब बगल में लिख दिया कुतुब मीनार। ठीक है, तो भाई जाहिर सा बात है कुतुब मीनार का हाइट हमारे घर से क्या होगा, बड़ा होगा, नहीं तो फिर कुतुब मीनार काहे कहलाए। तो बड़ा वाला क्या कहलाएगा, छोटा वाला कहलाएगा हमारा घर और बड़ा वाला कहलाएगा दैट इज कुतुब मीनार। तो घर दे सकता है, घर के साथ तुम्हारा चिमनी आ सकता है, घर के साथ कोई मॉन्यूमेंट आ सकता है, घर के साथ तुम्हारा जो कुतुब मीनार आ सकता है, कुछ भी आए तुमको हमेशा घर का हाइट क्या रखना है, छोटा। कुतुब मीनार, मॉन्यूमेंट, चिमनी, इसका हाइट क्या रखना है हमेशा, बड़ा।
ठीक है, ये दो बात का ख्याल रखना। तो यही 3 to 4 तुमको देगा। अब आते हैं कि पहला इंग्रेडिएंट्स ये था, दूसरा ये था, तीसरा हम बताते हैं, पहले इसको नोट करो। चलो इसके बाद आते हैं 2 ठो एंगल सबसे ज्यादा फेमस है। एक एंगल का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उन्नत कोण, उन्नत कोण। अब ये होता क्या है सो देखो, मान लो कि ये छत है और ये तुम नीचे में है, ठीक है। अब कहीं से गुड्डी कटते कटते यहाँ पे अटक गया गुड्डी। अब तुम यहाँ पे खड़ा है तो तुम्हारा नजर गया कि अरे मेरा छत्ता पे गुड्डी अटका है, तो तुम गुड्डी को कहां से देखेगा? नीचे से ऊपर देखेगा ना गुड्डी को। तो जब कोई कोण, जब कोई आदमी नीचे से ऊपर देखता है तो उस समय जो एंगल बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से ऊपर देखेंगे तो वह कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब मान लो ये छत है और नीचे मान लो कि कैटरीना कैफ आया है, ठीक है, और ऊपर में मान लो कि हम ही बैठे हुए थे। जस्ट सपोज करो, अब हमको पता चला कैटरीना कैफ आई है, हम नजर मार के देखे भी नहीं, बस छोड़ जाने दे। अगर मान लो ऊपर से कोई बंदा देख रहा है, ऊपर से अगर कोई देख रहा है, इस समय जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। या मान लो ऐसा मान लो कि मान लो तुम छत्ता पे है, अचानक से यहाँ तुमको एक तो बुढ़िया दिखाई दी। अब तुम कोई पहचाना नहीं, तुम उठ के देखा अरे ये तो ममता बनर्जी है। अब तो ऊपर से अगर ममता बनर्जी को नीचे देख रहा है, ऑब्वियसली नीचे ही आएगी, छत्ता छत्ता तो जाएगी नहीं, नीचे में ही आएगी। अगर तुम ऊपर से नीचे देख रहा है अपना सीएम को, आई मीन ममता बनर्जी को, तो ऊपर से नीचे देखते समय जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन, या इसको हम लोग बोलते हैं अवनत कोण। डिप्रेशन बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं, शायद डेविएशन होगा, शायद डेविएशन है, देख लेना एक बार, आई थिंक डेविएशन ही है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अवनत कोण, ठीक है। तो ये दो एंगल का ही खेला है, और तुमको जो एंगल जब भी देगा एग्जाम में, वो लिखेगा नहीं कि ऊपर से नीचे देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर देख रहे हैं, वो बोलेगा या तो एंगल ऑफ एलिवेशन, या तो बोलेगा एंगल ऑफ डेविएशन, या एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो ही बोलेगा वो। तो ये दो एंगल का बात वो बार बार करेगा, ठीक है, सम्स में। तो ये दोनों को पहले नोट करो। अब इसके बाद देखो, अब एक टर्म यूज करेगा, जैसे मान लो कि ये एक तुम्हारा घर है, ठीक है, ये मान लो कि जमीन, तो घर का ये क्या हो गया? रूफ, यही हुआ ना, छत्ता, या इसको हम लोग बोल सकते हैं टॉप ऑफ द फ्लोर या टॉप ऑफ द हाउस, ये वर्ड यूज करेगा वो, ठीक है। और दूसरा इसको हम लोग बोलते हैं फुट, बोलते हैं ना माई फुट, तो वो वाला फुट नहीं है, फुट मतलब हो गया जमीन, लास्ट वाला पार्ट। किसी मॉन्यूमेंट का बोलेगा टॉप ऑफ द मॉन्यूमेंट या फुट ऑफ द मॉन्यूमेंट। टॉप मतलब हो गया एकदम हाईएस्ट पॉइंट, और फुट ऑफ द मॉन्यूमेंट का मतलब हो गया नीचे वाला पार्ट का बात कर रहा है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, टॉप और मॉन्यूमेंट, मिटा रहे हैं अब इसको। अब मान लो कि तुमको बोला ये मान लो कि एक स्कूल है, मान लो एवीएम स्कूल ले लेते हैं, ऐसे ही बेचारा गरीब स्कूल है बड़ी, हाँ। ओ अच्छा, ब्लैक मनी रखता है क्या मैं स्कूल वाला? अच्छा ठीक है। और ई मान लो कि एक स्कूल और भी ले लेते हैं, कोई तोपसिया का लोकल स्कूल ले लेते हैं, नहीं छोड़ो, नेशनल ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। ये मान लो एवीएम है, आर्य विद्या मंदिर, और ये है नेशनल हाई स्कूल, ठीक है। अब तुमको क्वेश्चन में बोला क्या, क्वेश्चन अब हम बता रहे थे कि ये मान लो एवीएम स्कूल है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है आर्य विद्या मंदिर। बच्चा लोग क्या कहता है, उसको गोली मारो। अब ये एनएचएस है, इसको ही बच्चा लोग अपना नाम देके रखा है, तो हम लोग नाम नेशनल हाई स्कूल। अब मान लो तुमको बोला कि एवीएम के छत्ते पे कोई मैम गई और नेशनल के छत्ते के मैम को देख रही है, तो छत्ते टू छत्ता,
छत्ते छत्ते देखेंगे। इस कंडीशन में एवीएम के मैम के साथ ये जो एंगल बनेगा इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान रहे, बात को समझना। यहां से अगर कोई आदमी ऊपर वाले को देख रहा है क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। और ऊपर वाला आदमी अगर नीचे को देखता तो क्या कहलाता? एंगल ऑफ डेविएशन। तब डिपेंड ये करता है कि अंग्रेजी में बोल क्या रहा है वो, या स्टेटमेंट दिया क्या है। यहां से अगर बात किया करेगा कि एवीएम का जो टॉप ऑफ द पॉइंट है वहां से एलिवेशन, तो टॉप ऑफ द पॉइंट से एलिवेशन हम कहां देखेंगे? ऊपर ही देखेंगे ऑब्वियसली, नीचे तो देखेंगे नहीं। और अगर दूसरा बात वो करेगा कि एवीएम के छत्ते से डेविएशन, तो डेविएशन कहां देखेगा? नीचे देखेगा वो। ठीक है, एलिवेशन बोलेगा छत से ही तो ऊपर देखेंगे, और छत से ही बात किया डेविएशन तो नीचे देखेंगे हम। यानी एक ही पॉइंट से दो बात करेगा वो, बोलेगा इसके छत्ते से उसके छत्ते का एलिवेशन, ये एलिवेशन, और इसके छत्ते से इसका फुट का डेविएशन, ऐसा बनेगा डायग्राम। ऐसा बहुत सारा भी क्वेश्चन मिलने वाला है जहां पे कि एक ही पॉइंट से एलिवेशन भी करना है और डेविएशन भी करना है। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एलिवेशन का मतलब ऊपर देखना, नीचे से ऊपर देखना, और डेविएशन का मतलब ऊपर से नीचे देखना। ठीक है, ख्याल रखना बात। जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं अगर आप उस पॉइंट से ऊपर देख रहे हैं तो कहलाएगा एलिवेशन, और जिस पॉइंट पे खड़े हैं उस पॉइंट से आप नीचे देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड डेविएशन। ऐसा कोई जो ही नहीं कि सर हमेशा हम नीचे में ही हो, ऐसा भी तो हो सकता है हम छत में खड़े होकर आसमान में गुड्डी देख रहे हैं, पतंग देख रहे हैं, पतंग कटा कि नहीं, हफ्ता मारेंगे किसी दूसरे का मंजा मार देंगे, है ना। तो छत्ते पे खड़े होकर आप ऊपर देख रहे हैं तो कहलाएगा एलिवेशन, और छत पे खड़े होकर मान लो नीचे देख रहे हैं तो कहलाएगा डेविएशन। ये दो कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, तो मिटाते हैं इसको। तो फिलहाल आप भूल जाओ इसको, एवीएम को, एनएचएस को। ठीक है, देखिए किताब। अब लास्ट थ्योरी एक बात और है, बोलेगा कि हवाई जहाज उड़ रहा है, तो हवाई जहाज उड़ रहा है माइंड में याद रहे, हवाई जहाज नीचे में नहीं है, हवाई जहाज कहाँ है? ऊपर है, पहली बात। दूसरा बात, अगर ब्रिज का बात करेगा, कोई आदमी ब्रिज पे बैठा हुआ है तो भी कहाँ है? ऊपर में है। बोलेगा परछाई का लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो परछाई कहाँ होगा? नीचे होगा। परछाई कभी भी खड़ा नहीं होता है, परछाई हमेशा नीचे पार्ट रहेगा। ये दो तीन बात ऐसा है जो दिमाग में रखना। हवाई जहाज आकाश में रहेगा तुम्हारा, ब्रिज ऑब्वियसली आकाश में रहेगा, और परछाई नीचे में रहेगा। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया है, ऐसे हम लोग सबसे पहले जो है वो गणित प्रकाश बुक सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ममता बनर्जी का बुक है ये वाला, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, गणित प्रकाश, चैप्टर नंबर 25, माई लकी नंबर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, 25। इन दोनों का सम जो होता है वार्ड नंबर होता है, आता ही होगा तुम लोगों को। चलो छोड़ो। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सो सुन। क्वेश्चन बोला है क्या, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द कोकोनट ट्री फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड इज 60 डिग्री एंड द पॉइंट इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, लेट अस फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हम इसको हिंदी में तुमको समझाते हैं। बोला है एक कोकोनट ट्री है, मतलब एक नारियल का पेड़ है, और नीचे में जाहिर सी बात है भाई जमीन पे ही खड़ा होगा। तो कोकोनट ट्री को, कोकोनट ट्री, ये कोकोनट ट्री का लेंथ है, ए बी क्या है? कोकोनट ट्री का लेंथ है। कोकोनट ट्री से 20 मीटर दूर जब जा रहे हैं, 20 मीटर है ना, हाँ 20 मीटर है, कोकोनट ट्री से 20 मीटर दूर, यानी यहां से यहां तक का पॉइंट कितना है? 20 मीटर है। तो कोकोनट ट्री से 20 मीटर दूर जाने पर कोकोनट ट्री को जब हम देख रहे हैं, ऐसे देख रहे होंगे कि भाई बहुत अच्छा नारियल आया है, गिर जाता है का तो बहुत अच्छा होता। जब देख रहे हैं तो मुन्ना नीचे से कहां देख रहे हैं? ऊपर। तो नीचे से ऊपर देखने वाले को क्या बोले थे? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बोल रहा है? 60 डिग्री बोल रहा है। तो यहां पर कितना होगा? 60 डिग्री। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन जो है वो डायग्राम पे ही बेस कर रहा है, जो डायग्राम बना दिया क्वेश्चन बना देगा आराम से। अब देख ध्यान से, पहले बोला कि एक कोकोनट ट्री है, कोकोनट ट्री से 20 मीटर दूर जाने पर अगर हम कोकोनट ट्री के टॉप को देखें तो देखने के लिए हमको नीचे खड़ा रहना पड़ेगा। नीचे से टॉप, कोकोनट ट्री के टॉप को देख रहे हैं, तो नीचे से अगर कोकोनट ट्री के टॉप को देख रहे हैं तो क्या कहलाएगा तुम्हारा? एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। हमको बोला है कि भैया आप निकालिए कोकोनट ट्री का हाइट कितना होगा। ठीक है, बस इतना ही तुमसे पूछा। अब ध्यान देना, हम इसको मान लेते हैं x। अब यहाँ पे कुछ ना अंग्रेजी लिखना पड़ता है, लिखेंगे क्या? देखो, लेट ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ, ज्यादा इंग्लिश मत लिखना, ठीक है, हाइट ऑफ कोकोनट ट्री। स्पेलिंग सही है ना? हाँ सही होगा। इसको कितना लेट कर लिए? x मीटर। ठीक है, BC को मान लेते हैं कि 20 मीटर अवे फ्रॉम
कोकोनट ट्री, ठीक है, ये भी सी है हमारा। चलिए सर एंगल क्या है, एंगल ए सी बी कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। इतना ही सर लिखना है हमको हर सम्स में। अब बिना इंग्लिश लिखे अगर आया खाली सम सॉल्व करके तो टीचर 1 से 2 मार्क्स उड़ा देगा। दूसरी बात, अगर पूरा सम्स बनाया और डायग्राम मान लो कि नहीं बनाया तो 0 ही मार्क्स मिलेगा। कभी कभी छापने वाला लोग बोलता है डायग्राम कहाँ उतारेंगे, पूरा सम्स उतरवा ही दिए हैं। डायग्राम उतारना कंपलसरी जरूरी है, डायग्राम नहीं तो 0 मार्क्स। तुम्हारा डायग्राम होना बहुत जरूरी है और नीट एंड क्लीन डायग्राम होगा। ये नहीं कि अब उसमें मक्खन चटनी गिरा दिए, ये ना करियो, ठीक है। डायग्राम सही से करना। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल लिए हम लोग ए बी और सी। तुमको 2 ही चीज देखना है, दिया क्या है और निकालना क्या है, बस 2 चीज। भाई दिया हमको क्या, बेस, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिया हमको क्या है बेस, और निकालना हमको क्या है परपेंडिकुलर। अब हम कोकोनट ट्री आदमी को गोली मारो। अब बात करते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल का, ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या कहलाता है बेस, और ये क्या कहलाता है परपेंडिकुलर, यानी बेस और परपेंडिकुलर हमको दिया हुआ है। तो एक बात और बताना भूल गए, जो सबसे ज्यादा यूज होगा एक चीज और, tan थीटा sin थीटा एंड cos थीटा। जब भी P और B का बात करेंगे तो मतलब tan थीटा, P और H का बात करेंगे sin थीटा, और B और H का बात करेंगे तो cos थीटा, ठीक है। जब भी P और B में कोई, मान लो कि P दे दिया B निकालना या B दे दिया P निकालना, तो मतलब किसको लेना है, tan को लेना है। P और H इन दोनों के बीच में रिलेशन लेना है तो किसको लेंगे sin, और B और H का रिलेशन खोजना है तो cos को लेंगे। अब तुम यहाँ ध्यान से देखना कि हमको क्या क्या दिया हुआ है, हम ये समझाने के लिए परपेंडिकुलर P लिख रहे हैं, ठीक है, तुम एग्जाम में मत समझाना। ABC में परपेंडिकुलर P, परपेंडिकुलर कौन है मुन्ना, AB के लेंथ को क्या माने हुए हैं, x मीटर माने हुए हैं। बेस कौन है, बेस है हमारा कौन, BC, और BC कितना लिए हुए हैं 20 मीटर लिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एंगल कितना बना है ACB, दैट इज 60 डिग्री। अब बताओ P और B का रिलेशन किस में आएगा, tan थीटा में आएगा। tan थीटा का मतलब क्या पढ़े थे, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है AB, बेस का मतलब क्या है BC। थीटा मतलब होता है एंगल, थीटा कितना डिग्री मिला है 60 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे tan 60। AB कितना है मेरे पास, AB x है, BC कितना है 20, tan 60 कितना होता है √3 x/20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 20√3, ठीक है। अब 2 बात और, अगर यहां तक आंसर लिख के आते हैं तो भाई आंसर तो पूरा मिलना, नंबर तो पूरा मिलना चाहिए, बट कुछ टीचर बहुत हाईली एजुकेटेड लोग होता है, वो लोग देता ही नहीं है, 1 नंबर उड़ा देता है। रीजन बताते हैं क्यों। आप एग्जाम में √3 का वैल्यू और √2 का वैल्यू बोले चाहे नहीं बोले, आप वैल्यू पुट करके सर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, बोले चाहे नहीं बोले, दोनों वैल्यू याद रखना। √3 का वैल्यू होता है 1.732 और √2 का वैल्यू होता है 1.414, ठीक है, 2 वैल्यू एकदम बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। √3 का 1.732 और √2 का 1.414। अब यहाँ देखो 20√3 आया, तो सही है, फिर भी हम वैल्यू पुट कर देंगे। √3 का वैल्यू क्या पुट करेंगे 1.732। देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ना डेसिमल को देखना ना जीरो को देखना, इग्नोर करो इसको, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, 2 2 4 2 3 6 2 7 14 2 1 2 1 3, जीरो है जीरो दे दिए, ठीक। कितना नंबर के बाद पॉइंट है, 3 नंबर के बाद, हम भी बैठा देंगे। तो आंसर कितना आ गया 34.64 मीटर। पूरा लिख देना नहीं तो कुछ और ही समझ लेगा। तो यहाँ पे और भी इंग्लिश लिखना है, क्या लिखेंगे भाई, हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री कितना है 34.64 मीटर। पेड़ की ऊंचाई 34.64 मीटर। इतना करने के लिए मिलेगा 5 मार्क्स। कृपया उतारे जल्दी। देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये था, ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर 9 मीटर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द टावर। वो बोला है कि एक टावर है भाई जिसका हाइट हमको पता नहीं है, उस टावर का शैडो कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे, शैडो नीचे जाएगा, और शैडो का लेंथ दिया हुआ है 9 मीटर का। तुमको निकालना है टावर का हाइट। मतलब जो डायग्राम बनेगा, टावर तो एकदम सीधा खड़ा होगा और शैडो एकदम नीचे सोया हुआ रहेगा, ठीक। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बात किया, इसका मतलब नीचे से ऊपर देखा होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन का बात किया, इसका मतलब नीचे से ऊपर देखा होगा, ठीक है। और यहाँ पे एंगल कितना बना है,
एंगल बना है तुम्हारा 30 डिग्री का और शैडो का लेंथ कितना दिया है 9 मीटर। तुमको निकालना है मुन्ना हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे पहले लिख देना कि लेट ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। और इसको हम लोग लेट कर लेते हैं x। BC क्या है मेरा, लेंथ ऑफ शैडो, परछाई, ठीक है, लेंथ ऑफ शैडो। और इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ है 9 मीटर। एंगल बना है ACB, कितना डिग्री भाई 30 डिग्री। चलिए सर अब आते हैं सर मेन मुद्दे पर। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, दिया क्या है हमको, बेस। निकालना क्या है, परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर, इट इज द हाइट ऑफ द टावर, हमको पता है वाला बात। लेकिन जब सम सॉल्व करेंगे ये सोच के कि इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान रहे बात। तो ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन किस में है, tan थीटा में है ना। तो यहां पर लिखेंगे ट्रायंगल AB और C। यहां पर परपेंडिकुलर कौन है, AB, लेट क्या किए हैं उसको x। बेस कौन है, BC, कितना दिया हुआ है 9 मीटर। बार बार बोल रहे हैं ये जो PB लिख रहे हैं ये तुमको समझाने के लिए लिखा है, तुम लोग एग्जाम मत लिखना, तुम लोग एग्जाम में सीधा लिखना AB इक्वल टू x, BC इक्वल टू दिस, ठीक है। ये तुमको समझने के लिए ताकि तुम फ्यूचर पर्पस में जब कॉपी खोलो तो समझ में आए। ऐसे तुमको कॉपी तो तुम्हारा कॉपी तुमको खुद ही नहीं समझ में आता, वो अलग बात है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पर एंगल ACB इक्वल टू कितना डिग्री है 30 डिग्री। अब लेके चलेंगे हम लोग tan थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है AB, बेस कितना है BC, tan एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। AB परपेंडिकुलर कितना है x, BC कितना है 9, tan 30 1/√3, यहाँ पे x/9, ठीक है। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाएं तो √3x इक्वल टू आ जाएगा 9 और x इक्वल टू आ जाएगा 9√3। अब कुछ मल्टी टैलेंटेड लोग इसको यहीं छोड़ के आ जाएगा, कुछ 1.732 पुट करके जो है सम्स का पूरा जो है धज्जिया उड़ा के रख देगा। तो ये सब ना करना। अब इसके बाद ये सोचना कि इसको रैशनलाइजिंग करना है, इस पोजीशन पे आने के बाद रैशनलाइजिंग करना है हमको, ठीक है। अब रैशनलाइजिंग करने का रूल ये था, दो तरह का रूल था। अगर सिंगल नंबर है तो सिंगल नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और डबल नंबर है तो भाई प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से करेंगे, और माइनस है तो प्लस से करेंगे। वो सम्स में आगे जब आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। फिलहाल बस इतना याद रखो, अगर यहाँ हम फंस गए तो ऊपर नीचे इसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 9√3। अब रूल ये भी था, दो रूट का सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई होता है तो आता है यहाँ पे एक सिंगल नंबर। अब 3 से काटेंगे तो 3 3 कितना हो गया 9। फाइनल आंसर कितना आया 3√3। हम बोले थे यहाँ तक छोड़ेंगे नहीं, 1.732 मल्टीप्लाई कर देना 6 9 1 5, आंसर कितना आ गया 5.196 मीटर। यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ टावर कितना है भैया 5.196 मीटर, ठीक है। जल्दी से नोट करें। अब देखो अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एक गुड्डी उड़ रहा है। याद रखना गुड्डी जब भी उड़ता है उसका जो सूता का लेंथ होगा वो हमेशा हाइपोटेन्यूज बनाएगा, क्योंकि गुड्डी जो उड़ाया उसको पता है गुड्डी कभी 90 पे नहीं उड़ता है। ध्यान रहे, गुड्डी जैसे ही 90 में आता है गुड्डी गिर जाता है, क्योंकि हवा का फ्लो इस तरह से रहता है या इस तरह से हवा का फ्लो रहेगा। हवा कभी भी 90 डिग्री में फ्लो करता ही नहीं है। इसीलिए जब कभी भी बोले कि गुड्डी आसमान में, ऑब्वियसली गुड्डी आसमान में ही उड़ता है, तो गुड्डी आसमान में उड़ रहा है, उसका जो धागा का लेंथ है वो 10 मीटर है 20 मीटर है। इसका मतलब समझ जाना राइट एंगल ट्रायंगल में वो इंक्लाइंड का वैल्यू देके रखा, मतलब हाइपोटेन्यूज का वैल्यू देके रखा, ठीक है। काइट के लिए जब भी आएगा तो काइट के केसेस में ये स्पेशल फीचर्स उसका याद रखना। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला है कि अ काइट इज फ्लाइंग विद अ थ्रेड, ऑब्वियसली बात है सूता से उड़ाएंगे, 150 मीटर लेंथ फ्रॉम अ फील्ड। इफ द थ्रेड ऑफ द काइट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। बोला क्या है, मान लो कि ये ग्राउंड है और एक बच्चा यहाँ पर है। बच्चे का नाम मान लो कि कुछ भी मान लो XYZ, ठीक है। अब बच्चा गुड्डी उड़ा रहा है
ऐसे गुड्डी उड़ रहा होगा आसमान में। तो बताना ये है कि गुड्डी जो यहाँ अच्छा गुड्डी आसमान में उड़ रहा है, यहाँ पे गुड्डी बना देते हैं। नहीं तो कितना सुंदर बन गया, गुड्डी आसमान में उड़ रहा है। और थ्रेड का लेंथ दिया हुआ है 150, ये है थ्रेड का लेंथ 150 मीटर। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि गुड्डी का हाइट जमीन से कितना है, ये हाइट निकालना है हमको ये निकालना है मुन्ना। इसका नाम दे दिए ए, इसका दे दिए बी और इसका दे दिए सी। अब हमारा रिलेशन किसके किसके बीच में है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। P और H के रिलेशन के लिए tan नहीं यूज करेंगे, क्या करेंगे, साइन यूज करेंगे। तब यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि CA लेट AB क्या है, दैट इज हाइट ऑफ काइट इक्वल टू x मीटर। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा AC क्या है, लेंथ ऑफ थ्रेड कितना है, 150 मीटर। एंगल बना रहा होगा कुछ ना कुछ, हाँ भाई एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, बना लो 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ACB कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। चलिए सर यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ACB ले लिए। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमको निकालना है जो AB है और जिसको हम लोग लेट किए क्या है, X। यहाँ बेस का हमको कोई काम नहीं, हमको हाइपोटेन्यूज लेना है H जो क्या है AC और उसका लेंथ है 150 और यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है ACB इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे P और H। P और H का रिलेशन किस में आता है, साइन में आता है। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा कौन है, AB है, हाइपोटेन्यूज कौन है, AC है। थीटा एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, तो यहाँ लिखे साइन 60, AB X AC 150। साइन 60 होता है √3/2 और यहाँ पे होगा x बाई 150। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करने जाए हम तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और यहाँ पे होगा 150 √3, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 75। अब x इक्वल टू 75 √3 मीटर। ये आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं या फिर 75 से √3 का वैल्यू 1.732 मीटर, अगर इसको मल्टीप्लाई करें, अच्छा देख 129.9 मीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाइट ऑफ काइट कितना निकल गया, 129.9 मीटर। हो गया सर, लिखिए जल्दी। अब देखो एक तो थ्योरी और जानो, गुड्डी की तरह ही एक तो सम्स है, मतलब गुड्डी वाला ही सम्स है, क्वेश्चन नंबर 12। लेकिन उससे पहले एक बात जानो, मान लो कि ये कोई एक मॉन्यूमेंट है। ठीक है, एक आदमी एक बार देख रहा है एंगल बन रहा है 30 डिग्री का और एक बार देख रहा है तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, बात को समझना, एक बार एक सम्स नहीं है, थ्योरी है। एक बार 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और एक बार देख रहा है तो 60 का बन रहा है। अब बात आता है एंगल पुट कहाँ करेंगे, 30 और कहाँ 60। तो ध्यान रखना, जो सबसे ज्यादा दूर होगा उसमें छोटा एंगल बैठता है और जो नजदीक होता है उसमें बड़ा एंगल बैठता है। अगर तुमको 45 दे दे तो 45 कहाँ बैठता, यहाँ बैठता। ठीक है, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे दूर और जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे नजदीक, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है, अब यहाँ पे गुड्डी वाला ही सम्स है, क्वेश्चन नंबर 12 एकदम सेम है। ठीक है, अब 12 नंबर सम्स को ध्यान से देखना। बोला क्या है, बोला एक लड़का है गुड्डी उड़ा रहा है और ऑब्वियसली 99% केसेस में लड़का ही लोग गुड्डी उड़ाता है। ठीक है, लड़की लोग लटाई पकड़ती है। हाँ, वो भी लटाई हाथ से गिर जाता है उन लोगों का, उसमें बेचारी लोगों का गलती नहीं है। लड़की लोग अभी गुड्डी उड़ाई नहीं, लटाई पकड़ी नहीं तो क्या करेगी। ठीक है। ठीक है, देखो अब एक गुड्डी उड़ रहा है, 250 मीटर लंबा लेंथ है, 250 मीटर का जो है रस्सी का लेंथ है 250 मीटर। ओके, एक बार एंगल बन रहा है 45 का और एक बार एंगल बन रहा है 60 का, दो ठो बना रहा है, एक बार 45 और एक बार 60। तो जाहिर सा बात है 60 वाला नजदीक में रहेगा, 45 वाला दूर में रहेगा। अभी बोले थे, अरे देखो ये 45 जो दूर में जाएगा और ये
नजदीक में आएगा, बात को समझना। एक बार गुड्डी उड़ा रहा है तो कितना एंगल बना रहा है, 60 का, बड़ा वाला, ठीक है, ए बी और सी। थ्रेड का लेंथ दोनों कंडीशन में सेम है, 250 मीटर। जैसे मान लो कि गुड्डी ऊपर में है, फिर गुड्डी को नीचे किया, एंगल चेंज हुआ ना, थ्रेड का लेंथ ना बढ़ाए ना कमाए है, कभी ऊपर में गुड्डी है कभी नीचे में है, तो थ्रेड का लेंथ दोनों कंडीशन में क्या है, सेम है, बट एंगल खाली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब गुड्डी ऊपर में है तो एंगल कितना बना रहा है, 60, नजदीक में रहेगा। जब नीचे लाएंगे तो एंगल कितना बन रहा है, 45 का, ठीक है, दो एंगल दिया हुआ है, हाँ 60 एंड 45, ठीक है। अब बताना कि दोनों कंडीशन बताइए गुड्डी का हाइट कितना है, मतलब पतंग का हाइट कितना है, दो कंडीशन दिया। इस तरह का जो है डायग्राम तुम्हारा बनेगा। अब यहां पे भी एक ठो ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर पहले लिख लेते हैं हम लोग कि लेट BC क्या है हमारा, दैट इज हाइट ऑफ फर्स्ट काइट, हाइट ऑफ फर्स्ट काइट, उसको मान लेते हैं x, इसको मान लिए x। और DE हमारा क्या है, हाइट ऑफ सेकेंड काइट, हाइट ऑफ सेकेंड काइट, इसको मान लेते हैं y, दिस इज y, ठीक है। इसके बाद AB और AD बराबर है, यानी AB इक्वल टू AD, ये क्या है भाई, लेंथ ऑफ थ्रेड है, लेंथ ऑफ थ्रेड, कितना लेंथ दिया हुआ है, 250 मीटर, ठीक है। अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल कौन है, ABC, और एक राइट एंगल ट्रायंगल कौन है, ADE, दो ठो है हमारे पास। तो एक ले लिए A, B और C, और एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लेते हैं AD और E। पहले ABC में आते हैं, हमको निकालना परपेंडिकुलर है और दिया हाइपोटेन्यूज है। अगर ABC में देखो हमको परपेंडिकुलर निकालना है और दिया कौन है, हाइपोटेन्यूज। P और H रिलेशन क्या यूज करेंगे अभी बताए थे, साइन थीटा, ओके। यहाँ परपेंडिकुलर दिया हुआ है BC, उसको लिए हुए हम लोग x, और हाइपोटेन्यूज यहाँ दिया हुआ है AB, और उसको लिए हुए हैं 250 मीटर। एंगल कितना बन रहा है, BAC, फर्स्ट कंडीशन में एंगल बना था 60 डिग्री का। यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ परपेंडिकुलर है DE, और इसका लेंथ लिए हैं y, और उसके बाद यहाँ पर जो बेस है, नहीं बेस का हमको लेना देना नहीं है, हाइपोटेन्यूज जो है वो है AD, लेंथ कितना है 250, और यहाँ जो एंगल बन रहा था DAE, एंगल DAE ये बन रहा था 45। अब दोनों कंडीशन में देखते हैं कि हाइट कितना निकलता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ P और H साइन थीटा यूज करेंगे, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेन्यूज है AB। एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, BC है x, AB है 250, साइन 60 कितना होता है √3/2 इक्वल टू x बाई 250। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा 250 √3, अगर 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 125। तो यानी हमारा आंसर कितना निकल गया, x का वैल्यू निकल गया 125 √3 मीटर। किताब में इतना में ही आंसर छोड़ दिया है, तो उन लोग मल्टीप्लाई करने में तकलीफ हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, फिर यहाँ यूज करते हैं साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पर, DE, हाइपोटेन्यूज कौन है AD। यहाँ पर होगा साइन 45, DE कितना है y, AD कितना है 250, साइन 45 1/√2 एंड y बाई 250, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा y√2 इक्वल टू 250। यहाँ देखो √2 मल्टीप्लाई में है, उधर क्या बन जाएगा डिवाइड, तो y इक्वल टू 250/√2। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √2 के साथ, हम अभी बताए थे रैशनलाइजिंग, जब भी सिंगल नंबर रूट में है तो ऊपर नीचे रैशनलाइजिंग करेंगे, वैल्यू पुट नहीं करेंगे, √2 का वैल्यू 1.414, ऐसा काम मत करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 250 √2, और √2 दो रूट वाला मल्टीप्लाई होता है, एक सिंगल नंबर देता है, ये काट देंगे 125 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पे 125 √2 मीटर। तो यहाँ पे हाइट ऑफ द काइट कितना है 125 √3, और इस कंडीशन में हाइट ऑफ द काइट कितना 125 √2, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू बैठा के मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, किताब यहीं तक आंसर छोड़ दिया है तो हम लोग भी यहीं तक छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। निकाल लीजिए सर, यहाँ लिख सकते हैं हाइट ऑफ काइट, हाइट ऑफ काइट 125 √2 मीटर, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं हाइट ऑफ काइट 125 √3 मीटर, ठीक है, नोट करें।
अच्छा चलो अगला सम्स चलते हैं अब और अगले टाइप में। अच्छा एक बात और, जिस तरह से काइट आएगा तो काइट का जो धागा होगा वो हमेशा इंक्लाइंड होगा, मतलब हाइपोटेन्यूज मानेंगे। दूसरा और एक स्ट्रक्चर है, जब भी तुमको स्टेयर आएगा, स्टेयर मतलब स्टेयर केस मतलब होगा सीढ़ी, सीढ़ी को 90 पे रख नहीं सकते, जैसे 90 पे रखेंगे सीढ़ी नीचे आ जाएगा खड़ा होने की जगह। सीढ़ी जब भी खड़ा होता है ऐसे खड़ा होता है, बिल्डिंग का सीढ़ी ऐसे ही बनता है ना कि ऐसे 90 पे रहता है, ऐसे ही बनता है। जो लोकल मिस्त्री लोग आता है काम करने के लिए, जो इलेक्ट्रिशियन लोग आता है, सीढ़ी को कैसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं। तो जब भी सीढ़ी के ऊपर बात करेगा तो जब या सीढ़ी का लेंथ हमको दे दे, समझ जाना वो किसका दिया है राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू। ये दो चीज के बारे में याद रखना, एक पतंग के केस में थ्रेड का लेंथ और एक सीढ़ी के केस में सीढ़ी का लेंथ। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ये दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं पहले। अच्छा जैसे 1-2 बनाए हम गणित प्रकाश में, क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, जैसे 1-2 था वैसे 4 भी बनेगा। 3 नंबर की तरह 12 नंबर था, बना दिया गया। ठीक है, बहुत सा क्वेश्चन मिलेगा जो एकदम सेम हूबहू करना है हम लोगों को। अगला आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में पहले। देखो 5 क्या बोल रहा है। 5 बोल रहा है एक तो पेड़ है और पेड़ रात में टूट गया, आंधी तूफान आया तो, ठीक है, बड़ी कमजोर था और टूट के 8√3 मीटर के डिस्टेंस पे जाके जो है मीट किया, 30 डिग्री का एंगल बना। तो बताइए कि पेड़ का लेंथ कितना था, पेड़ कैसे टूटा सो भी देख लो। बोला एक लंबा सा पेड़ था खजूर का, ठीक है, और कुछ दूर के हाइट से टूटा है। अब तुम खुद ही सोचो, जब ये टूटा होगा तो टूट के ऐसे गिरा होगा ना, है ना, आधा वाला जो प्लांट गिरता है इस तरह का टूटा होगा, इतना से टूट गया तो टूट के इतना गिरा होगा। अगर गिरा होगा तो ऐसा ही कुछ बनाया होगा। इसका मतलब ये है मुन्ना, इसका लेंथ और इसका लेंथ क्या होगा, एकदम इक्वल होगा। तो यहां पर डॉटेड लाइन करके दिखा दो, ये टूटा हुआ प्लांट ए बी सी और डी, यानी बी सी का लेंथ इक्वल टू ए बी का लेंथ, यानी ये जितना होगा ये भी कितना होगा, सेम होगा, क्योंकि यही पार्ट ना गिर के इंक्लाइंड बना है। तो यानी इसका जो लेंथ होगा और इसका जो लेंथ होगा क्या होगा, सेम होगा। चल भाई इतना किसी और हो गया। अब क्या बोला है कि जहां पेड़ है, टूटा हुआ भाग पेड़ के फुट से 8√3 के डिस्टेंस पे गिरा है, सॉरी हाँ सही है, 8√3 के डिस्टेंस पे गिरा है, मतलब इसका लेंथ कितना है 8√3, एंगल कितना दिया है 30 डिग्री। ले बाबा 30 डिग्री यहाँ पे होगा 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब हमको निकालना क्या, अब हमको दो चीज निकालना है। पहले तो ध्यान दो, यहाँ पर हमको हाइट ऑफ द ट्री पूछा है, तो सबसे पहले यहाँ एक ही ट्रायंगल को दो काम करेंगे। देखो क्या करेंगे, पहले बेस और परपेंडिकुलर को लेके हम क्या निकाल लेंगे, बीडी को, और फिर बेस और हाइपोटेन्यूज को लेके क्या निकाल लेंगे, बीसी को, और इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो हमको हाइट ऑफ द ट्री नहीं निकल जाएगा, है ना। अब हम देखो एक एक करके लिखते हैं, एडी, एडी इक्वल टू लिखते हैं हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। उसके बाद BC है ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, इसको कितना लेट किए हैं x, ठीक है। उसके बाद BD क्या है हमारा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ट्री, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ट्री, इसको कितना लेट किए हैं y, ठीक है। उसके बाद एंगल कितना बना है DBC, एंगल कितना बना है 30 डिग्री। अब देख एक ही ट्रायंगल को दो बार लेके चलेंगे हम लोग, एक बार राइट एंगल ट्रायंगल लिए BDC, और फिर एक बार लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल BDC। ध्यान देना, एक बार लेते हैं परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर कौन है भाई DC, लेंथ कितना है 8√3, बेस कौन है, नहीं सॉरी परपेंडिकुलर होगा BD, परपेंडिकुलर होगा BD, और कितना लेके चले हैं y, बेस कौन है हमारा DC, लेंथ कितना लेके चले हैं 8√3, एंगल कितना बनाया है DBC, कितना डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ छोड़ देते, यहाँ पे आइए सर, ये लिए और ये लिए, अब क्या लेंगे इसको और इसको लेंगे। ये क्या है हमारा बेस, बेस मतलब DC,
कितना है 8√3। ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ये कितना है BC, कितना होगा x। ठीक है, अब यहाँ भी एंगल क्या लेंगे DBC, कितना डिग्री लेंगे 30 डिग्री लेंगे। अब ध्यान से देखना, एक एक करके बनाते हैं। पहले यहाँ परपेंडिकुलर और बेस, जाहिर सा बात है ये tan थीटा में आएगा। परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कौन है BD, बेस कौन है DC। एंगल कितना बना है 30 डिग्री। BD कितना है हमारे पास y, DC कितना है 8√3। tan 30 कितना होता है 1/√3। यहाँ पे क्या हो गया y/8√3, √3 कैंसिल, तो देयरफॉर y इक्वल टू कितना आ गया 8 मीटर। आ गया ना y का वैल्यू हमारा निकल गया। अब हमारा काम क्या है निकालना x। अगर x निकल जाएगा तो ये जितना होगा उतना ये भी होगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ट्री का क्या निकल जाएगा हाइट निकल आएगा। यहाँ पे आ जाओ, b और h रिलेशन क्या होता है cos थीटा, b/h, बेस कितना है DC, हाइपोटेन्यूज कौन है BC, एंगल कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ होगा cos 30, DC कितना है 8√3, BC कितना है x, cos 30 कितना होता है √3/2, यहाँ पे कौन होगा 8√3/x, √3 कैंसिल हो गया। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इंटू 1x और 2 8 हो जाएगा 16, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना निकल जाएगा 16 मीटर निकला। अब यहाँ पे सीधा सीधी क्या लिखेंगे हाइट ऑफ पाम ट्री, पर्टिकुलर ट्री का नाम भी दिया हुआ है, तो ट्री का हाइट कितना हो जाएगा x प्लस वाई, जो x प्लस वाई, x का लेंथ कितना आया मुन्ना 16, y कितना आया 8, 16 और 8 कितना हो गया 24 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द पाम ट्री कितना निकल गया 24 मीटर। नोट डाउन करो जल्दी। देखो अगला क्वेश्चन, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत बड़ा सम्स है ये, और इसमें 4-5 चीज निकालने बोला है। देखो क्या क्या दिया हुआ है। बोला है, पहले सुनो, बोला है क्या, दो घर है और दोनों रोड के एक दूसरे साइड में है। एक घर यहाँ है और एक घर यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद बोला है क्या कि इट इज टॉप जस्ट मीट द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 8√3 फ्रॉम इट्स फुट एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। लेट अस राइट, सॉरी उल्टा बोल, अच्छा यहाँ पर है, अ लैडर दैट स्टैंड्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ द फर्स्ट हाउस। ये पहला वाला हाउस है और इसमें जो है सीढ़ी लगाया गया है और सीढ़ी के साथ ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, और ये क्या है लैडर मतलब सीढ़ी है, और ये क्या है पहला हाउस है। ठीक है, और एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, मतलब सीढ़ी और घर के बीच का डिस्टेंस कितना मीटर है 6 मीटर का। सीढ़ी लगाया गया है, एंगल कितना बना रहा है 30 मीटर का, घर और सीढ़ी के बीच का डिस्टेंस कितना है 6 मीटर का। ठीक है, फ्रॉम द हाउस एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, बट इफ द लैडर स्टैंड्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ द सेकंड हाउस कीपिंग इट्स फुट इन द सेम पॉइंट। बोल रहा है क्या कि सीढ़ी यही है बट सीढ़ी का डायरेक्शन को चेंज करके सेकंड वाले घर में लगा दिया जाए, तो एंगल इस समय बना रहा है 60 डिग्री का। तो अब निकालने क्या क्या बोला है, पहले नाम दे देते हैं ABCDE। ठीक है, अब बोला है कि बताइए लेटर का लेंथ बताइए, तो x मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द, ये वाला निकालने बोला है, y ले लेते हैं। फाइंड द विड्थ ऑफ द रोड, ये पूरा का चौड़ाई निकालने बोला है, और लेट अस फाइंड द हाइट वेयर द टॉप ऑफ द लेटर फिक्स्ड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द सेकंड हाउस, और इसका जो है हाइट निकालने बोला। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बोला क्या है, बोला है दो हाउस है, बीच में रोड है, एक हाउस इधर है एक हाउस इधर है, सीढ़ी लेकर आया गया है, पहले वाले घर पे सीढ़ी को रखा गया है। तो पहले वाले घर में जब सीढ़ी रख रहे हैं तो सीढ़ी का एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। अब इसी सीढ़ी को इसी पॉइंट पे रख रहे हैं, सीढ़ी को हटा नहीं रहे हैं, सीढ़ी यहाँ से उठ के डायरेक्शन को खाली चेंज कर रहा है, तो एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री। और हम बोले थे कि ज्यादा डिस्टेंस कवर कौन करेगा, कम एंगल वाला। देखो 30 वाले को ज्यादा डिस्टेंस दिए और 60 वाले को कम डिस्टेंस दिए, ख्याल रखना। तीसरी बात, पहला वाला घर से सीढ़ी को जो रखे हैं बीच का डिस्टेंस कितना मीटर दिया है 6 मीटर। अब तुमको निकालना क्या है कि दूसरा वाला घर का वॉल का हाइट कितना है,
उसके बाद सीढ़ी और दूसरे घर के बीच का डिस्टेंस कितना है और सीढ़ी का लेंथ कितना है, 3 चीज निकालने बोला तुमको। ठीक है, एक एक करके तीनों चीज निकालेंगे हम लोग। तो हम सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, इसमें लेते हैं एक एक ट्रायंगल लेते हैं। पहले हम लिख देते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, AC लिख लेते हैं कि हाइट ऑफ फर्स्ट होम, AC मेरा क्या है, हाइट ऑफ फर्स्ट वॉल, और DE मेरा क्या है, दैट इज हाइट ऑफ सेकेंड वॉल। BC मेरा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट वॉल एंड लैडर। BD मेरा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड वॉल एंड लैडर। ठीक है, उसके बाद AB का जो लेंथ होगा और BE का लेंथ सेम होगा, क्या है, तो ये लेंथ ऑफ लैडर है, लेंथ ऑफ लैडर है ना। जो AB का लेंथ होगा वही BE का लेंथ होगा, तो ये भी x है, तो ये भी कितना मान लिए, x की मान लिए इसको। ठीक है, और कुछ नहीं बचा। चलिए सर, अब एक एक करके ट्रायंगल उठाते हैं। पहले एक ट्रायंगल लेते हैं, पहला ट्रायंगल हम लोग लिए AC और B। चलो ये वाला लेते हैं। हमको दिया बेस है और निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज। ये बेस है ना, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन किस में आता है, कॉस थीटा में। ठीक है, पहले इस ट्रायंगल को लेते हैं ABC। बेस कितना दिया हुआ है, BC इक्वल टू कितना है, 6 मीटर। ये मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूज मतलब AB कितना दिया हुआ है, x मीटर। ठीक है, एंगल कितना बना है, ABC, एंगल ABC कितना बना है, 30 डिग्री बना है। ओके, बेस और हाइपोटेन्यूज इसका मतलब है कॉस थीटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, BC, हाइपोटेन्यूज कितना है, AB। एंगल बना है 30 डिग्री का, cos 30, BC कितना है 6, AB है x। cos 30 का मतलब होगा √3/2, 6/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x√3 इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12/√3। हम बोले थे ऊपर नीचे रैशनलाइजिंग कर देंगे, कर दिए रैशनलाइजिंग। रैशनलाइजिंग करने के बाद ऊपर में आ जाएगा 12√3 और नीचे में आ जाएगा 3, 3 4 जा 12, तो x इक्वल टू आ गया 4√3। इसका मतलब ये हो गया कि लेंथ ऑफ लैडर कितना मिल गया, दैट इज 4√3 मीटर। यानी AB का लेंथ और BE का लेंथ हमको क्या हो गया, मिल गया, है ना। जितना AB इक्वल टू BE इक्वल टू कितना मिल गया, 4√3 मीटर। ठीक, चलिए सर इसको लिख लेते हैं अब 4√3, इसको लिख लेते हैं 4√3। अब आ जाते हैं इस वाले ट्रायंगल में। इस वाले ट्रायंगल में दो चीज चाहिए, YB और ZB। हम सबसे पहले Y निकालते हैं। मेरे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और निकालना क्या है, बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन किस में आता है, कॉस में। ठीक है, बेस और हाइपोटेन्यूज, पहले इसका बात करते हैं। देखो ट्रायंगल ले लेते हैं BD और E। यहाँ पे बेस कौन है, BD, कितना है Y। हाइपोटेन्यूज कौन है, BE, कितना दिया हुआ लेंथ, 4√3 मीटर। एंगल कितना है, EB और D कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज क्या लेंगे, कॉस थीटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कौन है, BD, हाइपोटेन्यूज कौन है, BE। एंगल कितना बनाया है, कॉस 60 डिग्री। BD कितना है हमारे पास, Y, BE कितना है 4√3। कॉस 60 कितना होता है, हाफ, हाँ हाफ, और y बाय 4√3। अगर ध्यान दो तो 2 2 जा 4, तो फाइनली y इक्वल टू कितना आ गया, 2√3 मीटर। और y हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द लैडर एंड द सेकेंड वॉल, यही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन लैडर एंड सेकेंड वॉल कितना है भाई, 2√3 मीटर। ठीक है, y निकल गया 2√3 मीटर। अब हमारा तीसरा काम ये निकालना, सेकेंड वॉल का हाइट। फिर से ट्रायंगल लो, ट्रायंगल क्या लेंगे,
ई, बी और डी। अब देखो हाइपोटेन्यूज मेरे पास है, निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। ये दिया हुआ था ना, निकाले थे। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रिलेशन किस में आता है, साइन थीटा में। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, 4√3। हाइपोटेन्यूज का मतलब कौन है, बीई। और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, जेड, इसका मतलब क्या है, ईडी। एंगल तो 60 बना है, तो पी और एच का रिलेशन किस में आता है, साइन थीटा में, पी बाई एच। परपेंडिकुलर है पीई और इसका मतलब है ई डी। एंगल कितना बना है, 60 डिग्री। बीई कितना है, 4√3 और ईडी कितना है, जेड, ये जेड है, ठीक है। साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो 4√3 बाई जेड, √3 कैंसिल, जेड इक्वल टू 4 2 जा कितना हो गया, 8 मीटर। इसका मतलब हाइट ऑफ सेकेंड वॉल कितना मीटर निकल गया, 8 मीटर निकल गया, ठीक है। अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट वॉल एंड द सेकेंड वॉल। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए। तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। मान लो ये 10 है, ये 5 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है बीच का, 15 है। अब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, 6 और 2√3। तो यहाँ पे एक चीज निकाल ही देते हैं कि कि डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट वॉल एंड सेकेंड वॉल, ठीक है, कितना कितना, ये 6 है प्लस ये कितना है 2√3। यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो बचेगा 3 प्लस √3। इसी तरह दिया गया है तुम्हारे बुक में आंसर, एम मतलब मीटर है। तो सर ये 4 चीज तुमको निकालने के लिए दे सकता है। मार्क्स 5 ही मार्क्स है, बट ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये, इसको नोट करें आप। यहाँ शायद उल्टा लिख दिया है। परपेंडिकुलर यहाँ पर कौन है, ईडी। हाइपोटेन्यूज कौन है, बीई। तो ईडी का वैल्यू कितना है, जेड। ईडी का वैल्यू है जेड और बीई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4√3। ये है √3/2, जेड बाई 4√3, 2 2 जा 4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 6 आएगा आंसर। असल में यहाँ उल्टा लिख दिए थे हम, हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। अब 6 है, 6 मीटर, अब सही है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 तो हुआ लैडर वाला। अब हम लोग आते हैं 7 एक जैसा सम्स देखते हैं। पहले इसको मिटाते हैं। अच्छा वैसे बता दे कि क्वेश्चन नंबर जो 5 बताए थे ना, जो ऊपर से टूट गया, क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है 18 भी सेम है, ध्यान रहे। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 5 बनाए हैं वैसे ही तुमको 18 बना लेना है, ठीक है। 18 होमवर्क में रहेगा, जैसा 5 है वैसे ही 18 बनेगा। अच्छा नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो 7 बोला क्या है, 7 बोल रहा है क्या, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी and on the horizontal plane passing through the foot of the chimney 60 degree and the angle of elevation of another point of the same plane at a distance 24 meter away from that point 30 degree, calculate the height of the chimney। अच्छा रुको, 7 नंबर ना बनेगा अभी, नहीं बड़ा नहीं है। असल में 7 नंबर का जो कनेक्शन है वो सन के साथ है। जब सन वाले टाइप में आएंगे ना कि सन का जो एंगल है वो 30 से 40 हो रहा है तो 6 मीटर कम हो जा रहा है, 10 मीटर बढ़ जा रहा है, हम आएंगे उस टाइप में। इसलिए हम 7 नहीं बना रहे, क्योंकि हम बता दें कि 7 नंबर 8 नंबर देखो कौन कौन सा मैच करेगा अभी, 16 नंबर 17 नंबर, ये सब एक जैसा सम्स है, तो इन सब में हम बाद में आते हैं। 7 8 16 17 एक जैसा ही डायग्राम बनेगा, सॉल्विंग भी एक जैसा ही है, खाली डेटा को खाली चेंज किया और वर्ड को खाली चेंज कर दिया, ठीक है। इसीलिए हम इसको अभी जो है रोक दिए हैं सम्स को। देखो 9 में आते हैं, 7 हटाते हैं अभी।
9 नंबर में आते हैं। 9 नंबर में बोला है क्या, एक चिमनी और 3 स्टोरेज बिल्डिंग है, तो जाहिर सी बात है बिल्डिंग का हाइट नीचे होगा, चिमनी का हाइट ऊपर होगा, इतना हम लोग कंफर्म है। ठीक, ये ए बी ले लेते हैं और ये सी डी ले लेते हैं और इसके पैरेलल एक लाइन टान देते हैं। अब हमको एक बात बताओ कि तुम्हारा ए बी जितना होगा ई डी भी सेम होगा ना, और बी डी जितना है ए ई सेम होगा। अब क्वेश्चन देखो बोला क्या है 9 में, बोला when the top of the chimney of a factory is seen from the point of the roof of the 3-storied building। बोल रहा है क्या, ये जो फैक्ट्री का जो चिमनी का जो मतलब टॉप पॉइंट है वो देखा कहां से जा रहा है, रूफ से। तो रूफ से अगर हम देख रहे हैं तो ऐसे ही दिखेंगे ना। तो बताओ ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा या डेविएशन होगा, एलिवेशन होगा। छत्ता पे खड़ा होके उसके टॉप को देख रहे हैं, मतलब नीचे से ऊपर देखा जा रहा है। और जब बोले थे हम नीचे से जब ऊपर देखते तो क्या होता है, एलिवेशन होता है। और एलिवेशन कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद बोला है क्या है कि 3 स्टोरेज जो बिल्डिंग है उसका हाइट है 9√3। इसका मतलब बिल्डिंग का हाइट 9√3, तो ये भी 9√3 होगा। ओके, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फैक्ट्री एंड द चिमनी 30 मीटर। बोला है कि घर 3 स्टोरेज बिल्डिंग और चिमनी के बीच का डिस्टेंस है 30 मीटर का, मतलब यही होगा ना, यही है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 मीटर का। अब हमको बात बताओ, ये अगर 30 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 30 मीटर होगा। तो हमको बोला है हाइट ऑफ द चिमनी बताइए। ये घर हमारा, घर का हाइट 9√3, ये चिमनी हमारा है, चिमनी का हाइट हमको पता नहीं है। बोल रहा है घर के छत्ते से चिमनी के टॉप को देखा जा रहा है, तो ऐसे देखेंगे ना, घर के छत से चिमनी का टॉप जब देख रहे हैं तो कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। तो और एक डेटा क्या दिया है, बोला घर और चिमनी के बीच का डिस्टेंस कितना मीटर है, 30 मीटर है। तो बताइए चिमनी का हाइट कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं, देखो ध्यान से, ए बी क्या है, हाइट ऑफ द हाउस। ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत छोटा है। हाइट ऑफ द हाउस कितना है, 9√3। उसके बाद सी डी हमारा क्या है, हाइट ऑफ चिमनी कितना लिए हैं, हाइट ऑफ द चिमनी है ना, बस इसको लेना कुछ नहीं है। अब हम दिखाते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, ठहरो 2 मिनट। उसके बाद बी डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड फैक्ट्री, डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड फैक्ट्री। उसके बाद अब ट्रायंगल लेते हैं। अब जाहिर सी बात है इससे तुमको कोई लेना देना नहीं, यहाँ तो कोई ट्रायंगल है नहीं। ट्रायंगल है कहाँ पे, यहाँ पर। अब कौन सा ट्रायंगल है, सी ए और ई। देखो यहाँ पे ट्रायंगल लिए सी ए और ई। अच्छा, सी ए ई में ये बेस है ना, और हमको ये वाला चाहिए ना, ये वाला। ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो बताओ बेस कौन है, ए ई, कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। परपेंडिकुलर कौन है, सी ई, कितना होगा, x मीटर। ठीक है, एंगल कितना बना है, सी ए ई, एंगल सी ए ई कितना डिग्री बना है, 30 डिग्री बना है। तो जाहिर सी बात है बेस और परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर में किसको लेते हैं हम लोग, tan थीटा को लेते हैं। तो यहाँ किसको लेंगे, tan थीटा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कौन है, सी ई, बेस कौन है, ए ई। यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री, सी ई कितना है, x, ए ई कितना है, 30। tan 30 कितना होगा, 1/√3, यानी x बाई 30। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाओ तो आ जाएगा √3x इक्वल टू 30। तो x इक्वल टू हो गया 30/√3। इस कंडीशन में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं √3 के साथ, तो ऊपर कितना हो गया 30√3, और √3 मल्टीप्लाई हो गया, 3 दे दिया, तो 3 से कटा तो यहाँ कितना आ गया 10। तो यहाँ कितना हो गया 10√3 मीटर, यानी हमारा ये कितना निकल गया 10√3 मीटर। बट ये हाइट ऑफ द चिमनी नहीं है, हाइट ऑफ द पूरा क्या हो जाएगा 10√3 प्लस 9√3, आंसर कितना होगा 19√3। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ चिमनी 10√3 प्लस 9√3 कितना हो जाएगा 19√3 मीटर। ठीक है, इसको कृपया नोट करें जल्दी। अच्छा देख 9 नंबर वाले बिल्डिंग वाला सम्स है,
11 नंबर में भी बिल्डिंग का सम्स है और 15 नंबर में भी है। पहले 11 15 बनाते हैं एक जैसा, जहां पे बिल्डिंग और फैक्ट्री है, बिल्डिंग या चिमनी है, ठीक है। तो 9 के बाद 11 नंबर देखो, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, बनाते हैं उसी का डायग्राम। क्वेश्चन देखो क्या बोला है 11 नंबर में। 11 नंबर आया हुआ भी एग्जाम में, बोला एक 5 स्टोरेज बिल्डिंग है, 5 तल्ला बिल्डिंग है, ठीक है, और बगल में जो है एक मॉन्यूमेंट है। तो भाई मॉन्यूमेंट का हाइट बड़ा होगा। अब ये बीच का डिस्टेंस है, ये मान लेते हैं ए बी सी और डी। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, बोला क्या है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑन द रूफ ऑफ द 5 स्टोरेज बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मॉन्यूमेंट एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन या डेविएशन, दोनों एक ही होता है, ऑफ द फुट ऑफ द मॉन्यूमेंट 60 एंड 30। बोल रहा यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से ऊपर दिखेगा और एंगल ऑफ डेविएशन यहां से नीचे दिखेगा। तो बोल रहा है कि एलिवेशन है 60 डिग्री का और डेविएशन है 30 डिग्री का। बात समझ आ रहा है? 5 तल्ला बिल्डिंग है, उसके छत से मॉन्यूमेंट को देख रहे हैं तो एलिवेशन होगा, और उस छत पर से ही मॉन्यूमेंट के फुट को देख रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, डिप्रेशन या डेविएशन कहलाएगा, ठीक है। 60 30 हो गया। उसके बाद बोला हाइट ऑफ द बिल्डिंग 16 मीटर है। अगर ये 16 है तो ये भी कितना होगा, 16। तो हमको निकालना है कि लेट अस राइट द कैलकुलेट द हाइट ऑफ द मॉन्यूमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट। मतलब हमको ये निकालना है और हमको ये निकालना है, दो चीज निकालना है हमको, ठीक है। अब हम सबसे पहले लेंगे इस ट्रायंगल को। खुद ही सोचो, ये वाला अगर ट्रायंगल लेते हैं, परपेंडिकुलर मेरे पास है, निकालना हमको क्या है, बेस। परपेंडिकुलर और बेस रिलेशन किस में आता है, tan में आता है। तो यहां पर आते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ए बी हमारा क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, कितना दिया हुआ है, अच्छा बाद में लिखते हैं उसको। उसके बाद डीसी हमारा क्या है, हाइट ऑफ मॉन्यूमेंट, हाइट ऑफ मॉन्यूमेंट। बीसी हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड द मॉन्यूमेंट, ठीक है। और कुछ बचा ना, और कुछ नहीं बचा। अब हम लोग आते हैं ट्रायंगल लेते हैं। पहला ट्रायंगल हम लोग लेते हैं ये वाला, और दूसरा ट्रायंगल हमारा कौन है, ये वाला, यहाँ नाम देते हैं ई। तो पहला ट्रायंगल हमारा कौन है, ए बी और सी, ये ट्रायंगल लेते हैं। परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। तो परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, कितना है 16 मीटर। बेस कौन है हमारा, बी सी, कितना है x मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एंगल बी ए सी कितना बनाया था, 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक स्टॉप करते हैं। अब दूसरे ट्रायंगल में आओ। अब बताओ हमको, अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x ही होगा। जैसे ये 16 था, ये 16 हुआ, ये x होगा तो ये भी x होगा। अब हमको कौन सा ट्रायंगल पकड़ना है, ये वाला। देखना ये ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल कौन है, ए डी और ई। अब बताओ ए डी ई में ये वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या कहलाएगा, बेस। परपेंडिकुलर मतलब डी ई, क्या दिया हुआ है, y। बेस इसका मतलब ए ई, कितना दिया हुआ है, x। और यहाँ पर एंगल बना है डी ए ई, कितना डिग्री बना है, 60 डिग्री, ठीक है। पहले डेटा अलग कर लेना, इसके बाद हम लोग यूज करते हैं पी और बी। इसका मतलब यूज क्या करेंगे, tan थीटा। tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, बेस कौन है, बी सी। एंगल कितना बना है, 30 डिग्री लिखेंगे। ए बी का वैल्यू कितना है, 16, बी सी कितना है, x। tan 30 होता है 1/√3, यहाँ पे होगा 16/x। तो x इक्वल टू निकल गया 16√3, निकल गया यहाँ पे x इक्वल टू 16√3। और x का मतलब क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द मॉन्यूमेंट। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट, बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट कितना आया आंसर, 16√3 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट 16√3 मीटर। अब यहाँ पे आ जाओ, P और B है, फिर यहाँ पे यूज करेंगे क्या, tan थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है, DE, बेस कौन है, AE। थीटा कितना है, 60 डिग्री। DE का वैल्यू कितना है, y, AE का वैल्यू कितना है, x।
tan 60 कितना होता है √3। y का वैल्यू हमको पता नहीं, x का वैल्यू पता है, कितना आया था 16√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 16√3 इंटू √3, याद करो 2√3 मिलके कितना बनेगा, एक √3 बनेगा, एक 3 बनेगा, और 3 इंटू 16 कितना हो जाएगा 48 मीटर होगा। √3 3 और 3 इंटू 16 कितना हो जाएगा 48। चलो ये 48 निकल गया, तो हाइट ऑफ द मॉन्यूमेंट ही पूरा है ना, तब यहां पे क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ मॉन्यूमेंट, हाइट ऑफ मॉन्यूमेंट। तो कितना 16 प्लस 48 कितना आ गया 64 मीटर, यही तुमको निकालने दिया। ये 2018 या 20 के फाइनल पेपर में आया है क्वेश्चन वेस्ट बंगाल में, ठीक है, यही क्वेश्चन आया सेम, कोई डेटा चेंज नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्डिंग का 11 नंबर। अब बिल्डिंग वाला क्वेश्चन 15 नंबर में दिया हुआ, पहले इसको उतारो फिर हम लोग 15 नंबर में चलते हैं। देख अगला क्वेश्चन बिल्डिंग टाइप का ही है, अभी जो बनाया है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। अब जो जा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बोला है क्या, बोला दो तो टावर है, एक 180 मीटर का, एक 60 मीटर का। तो भाई ये छोटा वाला 60 मीटर और बड़ा वाला 180 मीटर का, ये 60, ये 180, ये ए बी सी और डी, ठीक है। अब यहां बोला है कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द फर्स्ट फ्लोर टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड टावर, यहां से एलिवेशन है, ठीक है, कितना डिग्री है 60 डिग्री, यहां 60 डिग्री दिया हुआ है। लेट अस राइट कैलकुलेटिंग द व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द सेकेंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर, यहां से यहां का एंगल ऑफ एलिवेशन बताइए, ठीक है। दो ठो बिल्डिंग है, पहला बिल्डिंग के फुट से, सॉरी टॉप से, दूसरे बिल्डिंग का फुट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो यहां से तो देखा नहीं होगा, अगर एलिवेशन का बात कर रहा है तो देखा कहां होगा, नीचे से देखा होगा, इस कोने से देखा होगा। तो कितना डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री। अब बोला है पहले बिल्डिंग के टॉप का जो एलिवेशन है दूसरे बिल्डिंग के किससे देखेगा, फुट से, यहाँ का एलिवेशन बताइए आप। इस बिल्डिंग में एक चीज कॉमन है, बीसी। देखो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल देखो ए बी और सी है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल देखो बी सी और डी है, और दोनों ट्रायंगल में एक चीज कॉमन है, कौन, बीसी। पहले हम डेटा लिखते हैं तो सम्स बनाते हैं, फिर हम जो है ये लिखे। पहले देखो सम्स क्या क्या है। एक राइट एंगल ट्रायंगल कौन है, ए बी और सी। एक राइट एंगल ट्रायंगल कौन है, बी डी और सी। पहले ए बी सी में आओ, इसको एक्स मान लेते हैं। ये परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है एबीसी में, ए बी, आई कितना मीटर है 60 मीटर। बेस कौन है, बी सी, कितना लिए हुआ है एक्स। यहां पर आ जाओ। अच्छा पहले इसमें एंगल भी देख लेते हैं, ए सी और बी कितना डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री, ए सी बी 60 डिग्री। अब आओ इस वाले ट्रायंगल में बी डी और सी, ये जो ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल में बताओ परपेंडिकुलर ये वाला है ना, बी डी और सी, ये जो ट्रायंगल है इसमें ये वाला परपेंडिकुलर और ये क्या बनेगा, बेस बनेगा। तो परपेंडिकुलर कौन हो गया, डीसी, कितना दिया हुआ है 180 मीटर। बेस कौन है, बीसी, कितना दिया हुआ है एक्स। अब इसका एंगल की अगर बात करें 180 वाले का, देखो ये एंगल डी बी और सी, कितना एंगल लिया गया है, थीटा लिया गया है। डी बी और सी कितना लिया गया है, थीटा। ये लेट की है क्योंकि इसी का वैल्यू हमको निकालने बोला है। कर लिया अलग अलग डेटा हम, ठीक है। डायग्राम सही तरीके से बना, देखो हम फिर से बता दे रहे हैं, ये जो है 60 मीटर का है, ये 180 मीटर का है। बोला है इसका एलिवेशन, तो इसको देखने के लिए हमको तो यहां से ना देखना पड़ेगा, ठीक। इसका एलिवेशन इसको देखने के लिए कहां से देखना होगा, यहां से देखना होगा।
यहाँ पे एंगल कितना बना है 60 डिग्री का, और यहाँ पे एंगल कितना नहीं पता तो कितना मान लिए थीटा। ये है 60 और ये है 180 और ये कितना मान लिए x। अब तुमको दो ट्रायंगल दिखता होगा, एक ये वाला और एक ये वाला, वही किए। अब आई थिंक क्लियर होगा बात, ठीक है। देख P और B tan थीटा यूज करो। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कौन है AB, बेस कौन है BC। थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, tan 60। AB कितना है 60, BC कितना है x। tan 60 कितना होता है √3, यहाँ पे हो गया 60 बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 बाई √3। इतना ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 60 बाई √3, इसको सॉल्व नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं सॉल्व किया तो यहाँ तुमको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पर भी लेते हैं tan थीटा, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा। परपेंडिकुलर कौन है DC, अब बेस कौन है हमारा BC। DC की जगह पे कितना पुट करेंगे 180, BC की जगह पे x। tan थीटा 180, x का वैल्यू निकाले हुए हैं, x का वैल्यू कितना आया था 60 बाई √3 आया था ना, 60 बाई √3। ये √3 पलट के ऊपर जाएगा ना, चेंज होगा तो ये पलट के कहाँ आ जाएगा ऊपर। इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 180 √3 बाई 60 होगा, यही आएगा ना। अगर ये कटता है तो फिर 3√3 आ जाएगा। अच्छा इंग्लिश मीडियम बुक में मिस्टेक है, हिंदी मीडियम बुक में ठीक दिया हुआ है। इंग्लिश मीडियम बुक में बोला है क्या कि फर्स्ट बिल्डिंग का जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। असल में फर्स्ट बिल्डिंग का नहीं होगा, वो होगा किसका सेकेंड बिल्डिंग का होगा, और फर्स्ट बिल्डिंग का निकालना है। इंग्लिश मीडियम वाले में उल्टा लिखा गया है, ठीक है। रियल क्वेश्चन ये है कि सेकेंड बिल्डिंग का एलिवेशन है 60 डिग्री और फर्स्ट बिल्डिंग का क्या होगा निकालना है, उसको थीटा लेट करेंगे। अब देखो आ जाएगा, बस चेंज कहाँ करना है सो ध्यान देखना। यहाँ पर क्या मान लेंगे 60 और यहाँ पर क्या मान लेंगे थीटा, ठीक है। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखना ध्यान से। यहाँ पे लिखिए tan 60, DC कितना है 180, BC कितना है x। tan 60 कितना होगा √3, 180 बाई x, यही होगा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे हो जाएगा x √3 बाई 180। √3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्या बन जाएगा डिवाइड, यानी 180 बाई √3। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे √3 के साथ, तो 180 √3 बाई यहाँ पर कितना होगा 3, 3 6 18। आंसर कितना हो गया 60 √3। बट ये आंसर नहीं है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट इधर है, ठीक है। देखो अब ध्यान से, यहाँ पे tan थीटा AB कितना है 60, BC कितना है x। अब बताओ x हम लोग कितना निकाल के लाए हैं 60 √3, 60 60 कैंसिल, tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाई √3 हुआ। याद करो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सेकेंड टाइप में जब बता रहे थे, बोले थे अगर इधर 1 बाई √3 इधर tan थीटा है तो tan थीटा कितने डिग्री में आएगा ये सोचेंगे। tan के कितने डिग्री में आता है 30 में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू tan 30, tan और tan कैंसिल, थीटा कितना निकल गया 30 डिग्री, यही निकालना था, ठीक है। मिस्टेक ये था कि वहाँ 60 डिग्री जो फर्स्ट बिल्डिंग का दिया था, फर्स्ट बिल्डिंग का नहीं होगा, किसका होगा सेकेंड बिल्डिंग का, और फर्स्ट बिल्डिंग का निकालना था। तो ये है आंसर, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है और ये वाला सेकेंड पार्ट है। अब यहाँ पे लिखना क्या है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट होगा AB जो है वो हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग है, हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग। DC हमारा क्या है हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग है, ठीक है। और BC हमारा क्या है डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड बिल्डिंग, फर्स्ट एंड सेकेंड बिल्डिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। अब उतारिए सर। अब ये बिल्डिंग वाला क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम लोग आते हैं, वो मान लो कि कोई आदमी बोलेगा कि हम प्लेन में बैठ के हैं
अब एक तरफ हम जो है कुतुब मीनार को देख रहे हैं, एक तरफ हावड़ा स्टेशन को देख रहे हैं, या कोई बोलेगा कि हम नीचे से पक्षी को देखें, एक बार नॉर्थ में एक बार साउथ में। इस टाइप का क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन दिया गया है, 13 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर। हम तीनों क्वेश्चन बनाएंगे। अब क्वेश्चन पहले पढ़ के तुमको बताते हैं कि क्या दिया हुआ। ओके, याद रहे 13, 19 और 20 ये तीनों सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है। पहले 13 नंबर में आते हैं। बोल रहा है पैसेंजर ऑन द एरोप्लेन, एक पैसेंजर एरोप्लेन में बैठा हुआ है। तो मान लेते हैं भाई पैसेंजर एरोप्लेन में मतलब यहाँ पर बैठा होगा, कहीं पर उड़ रहा होगा हवा में, कोई पॉइंट मान लेते हैं। वो बोल रहा है क्या कि एक तरफ वो मतलब वो एरोप्लेन में बैठ के कोई काम तो था नहीं उसको, तो इधर उधर झांका झांकी कर रहा था। उसको एक तरफ दिखाई दिया हावड़ा स्टेशन और एक तरफ उसको दिखाई दिया शहीद मीनार। ठीक है, एक तरफ उसको बाबू साहब को दिखाई देता है हावड़ा स्टेशन और एक तरफ उसको दिखाई देता है शहीद मीनार, दोनों 2 डायरेक्शन में है। बोल क्या रहा है कि जहां पे हावड़ा स्टेशन दिखाई दे रहा है वो 60 डिग्री का और जो शहीद मीनार दिखाई दे रहा है वो 30 डिग्री का, यानी ज्यादा से ज्यादा सॉरी द एंगल ऑफ डिप्रेशन, हाँ ठीक है, यानी ज्यादा जगह कौन कवर करेगा, शहीद मीनार। हावड़ा स्टेशन क्या बोला है 60 डिग्री। चलो पहले 60 है तो हावड़ा स्टेशन 60 और शहीद मीनार सेकंड में है, 30 डिग्री दिया हुआ। उसके बाद बोला है कि जमीन से मेरा हाइट जो है प्लेन का, जमीन से उसके प्लेन का हाइट दिया हुआ है 545√3। तो बताना ये है कि बताइए हावड़ा स्टेशन और शहीद मीनार के बीच में कितना दूरी है। ये बंदा प्लेन में बैठ के है, एक तरफ इसको हावड़ा स्टेशन दिख रहा है, एक तरफ शहीद मीनार दिख रहा है। हावड़ा स्टेशन का एंगल कितना बना रहा है 60, शहीद मीनार में कितना बना रहा है 30 डिग्री। उसका प्लेन का जमीन से कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है 545√3। अब तुमको बताना है हावड़ा स्टेशन और शहीद मीनार के बीच में दूरी कितना है। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको 2 ट्रायंगल दिखता होगा, एक दिखता होगा ADB और एक दिखता होगा BDC। 2 दिख रहा है, पहले दोनों लिखते हैं, पहले डेटा देखो लिखते हैं। एक ट्रायंगल क्या दिख रहा है AB और D, एक ट्रायंगल हमको क्या दिख रहा है BDC। पहले देख ले ध्यान से, 1 मिनट। हम इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। अगर ये दोनों मिल गया, दोनों को जोड़ देंगे तो यही निकलेगा डिस्टेंस दोनों का बीच का, है ना। अब इस ट्रायंगल का अगर बात करूं तो ये क्या बनेगा परपेंडिकुलर और ये क्या बनेगा बेस। इस ट्रायंगल में बात करूं तो ये क्या बनेगा परपेंडिकुलर और ये क्या बनेगा बेस। आ जाओ ABD में आओ, ABD में तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है BD और यहाँ पे कितना होगा 545√3। ठीक है, बेस कौन है AB और बेस कितना होगा x होगा। ठीक है, अगर इस ट्रायंगल में आओ तो यहाँ परपेंडिकुलर कौन बनेगा, इस ट्रायंगल परपेंडिकुलर कौन है BD और बेस कौन है BC। BC कितना दिया हुआ है y, BD कितना दिया हुआ है 545√3। यहाँ पे आ जाओ, अच्छा ठीक है, इसका एंगल DA और B कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। इसका एंगल DC और B कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। एग्जाम में भी इसी तरह पहले डेटा अलग कर लेना डायग्राम बना के, सॉल्विंग ऑटोमेटिक होगा, बताएगा खुद ही सॉल्विंग कैसे होंगे। P और B है, इसका मतलब क्या लेके चलेंगे tan थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है BD, बेस कौन है AB। एंगल कितना बना है 60 डिग्री का। परपेंडिकुलर कौन है भाई BD कितना है 545√3, AB कितना है x, tan 60 कितना होता है √3, 545√3 बाई x, √3 कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ गया 545 मीटर आया। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर भी tan थीटा लेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर मतलब BD, बेस मतलब BC। थीटा एंगल कितना हुआ है 30 डिग्री का, BD कितना है 545√3, BC कितना है y, tan 30 कितना है 1/√3, 545√3 बाई y। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो y इंटू 1 y होगा और यहाँ होगा 545√3 इंटू √3। अब बताओ 545 √3 मिलकर क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा। अभी मल्टीप्लाई करते हैं 15 12 13 15 16 कितना आ गया 1635 मीटर। अब अगर इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो पता चल जाएगा कि हावड़ा स्टेशन और शहीद मीनार के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस
बिटवीन हावड़ा एंड शहीद मीनार, हावड़ा एंड शहीद मीनार। 545 प्लस 1635, 5508, कितना आ गया 2180 मीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ये सम्स है, ठीक है। स्टेटमेंट ऊपर लिख देते हैं कि ए बी लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन हावड़ा एंड हाइट ऑफ प्लेन, ठीक है। और BC लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन शहीद मीनार एंड हाइट ऑफ प्लेन। यहाँ पे दो एंगल बना है, एंगल ऑफ एलिवेशन डेविएशन है, DAB 60 डिग्री एंड DCB 30 डिग्री। दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब डेविएशन है, ऊपर से देखा गया है। तो असल में ना डायग्राम में यहाँ पर होना चाहिए 60 डिग्री और यहाँ पे होगा 30 डिग्री, यहाँ नहीं होगा। 60 और 30 यहाँ होगा। तो ये तो हम बनाए क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 15। जल्दी उतारो। 13 है, अच्छा 13 है, 13। इसके बाद हम लोग आते हैं 19 नंबर फिर 20 नंबर, जल्दी नोट करें। ओके, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। याद रहे 19 और 20 सेम है। 19 नंबर हम बना देंगे, 20 नंबर का हम डायग्राम कर देंगे। तुम लोग 20 नंबर घर में कर लेना, ठीक है। 19 नंबर देखो, एक लड़का है जिसका नाम है मोहित। अब मोहित को कोई खा पी के काम नहीं है, ये मैदान में खड़ा है। अब नहीं पता, शायद लोटा लेके गया होगा मैदान में। अच्छा हाँ, अब ये मैदान में अगर खड़ा है मोहित, तो जाहिर सी बात है नीचे ही खड़ा होगा कहीं पर किसी पॉइंट पे, है ना। अभी तक कोई मतलब अननोन एक पैसेंजर उड़ रहा था, शायद वो भी मोहित ही था। एक बार प्लेन में उड़ के देख रहा था, एक बार नीचे उतर के देखा, वो हवा में देखा तो समझ बन गया। अभी मोहित कहाँ, नीचे खड़ा है। मोहित एक बार देखता है इस डायरेक्शन में, एक बार देखता है इस डायरेक्शन में। अब मोहित देखता किसको है? मोहित देखता है एक पक्षी को। Mohit standing on the midst of the field observed the flying bird in its northern angle of elevation 30 degree and after 2 minutes he observed the bird in his south at an angle of elevation is 60 degree. Bird fly. Height of the bird 50√3 meter. Let us find the speed per kilometer hour. बोलने का मतलब है कि भाई बर्ड का हाइट यहां से यहां ले लेते हैं। कितना है बर्ड का हाइट? 50√3 मीटर। एक बार एलिवेशन एलिवेशन है ना, एक बार एलिवेशन है कितना डिग्री का? 30, और एक बार एलिवेशन कितना है? 60। A, B, C और D। हमको स्पीड निकालना है बर्ड का, उड़ता हुआ पक्षी का हमको बर्ड मतलब कि स्पीड निकालना है। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल दिया है, एक ट्रायंगल यहाँ पर ये है। अब हमको स्पीड निकालना है, टाइम दे दिया है, टाइम 2 मिनट का है। स्पीड अगर निकालना है तो हमको दो चीज चाहिए, एक समय जो मेरे पास है और एक चाहिए डिस्टेंस, कि A से लेके D तक जब पक्षी उड़ के गया है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवलिंग किया है, पहले ये पता लगा के लाते हैं। यहाँ पे दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये दिखता होगा, इसमें इसको x मानते हैं, इसमें इसको y मानते हैं। अगर तुम देखेगा ध्यान से, ये ट्रायंगल ऐसे करके उल्टा बना हुआ है ना। ये वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या बनेगा? बेस, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो भाई हमको हाइपोटेन्यूज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम आते हैं दो ट्रायंगल में, पहले सम्स बनाते हैं फिर स्टेटमेंट लिख देंगे। हम सम्स लिए, एक ट्रायंगल लिए क्या? A, B और C। एक ट्रायंगल हम लेते हैं A, B और D, ठीक है। ABC में परपेंडिकुलर कौन है? BC, और उसका हाइट कितना दिया हुआ है? 50√3 मीटर। बेस कौन है? AB, और ये क्या लेट किए हुए हैं? X। एंगल कितना बना रहा है? BCA, एंगल BCA 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है भाई। अब आते हैं ABD में। ABD में परपेंडिकुलर कौन है? 50√3। बेस कौन है? Y, दैट इज BD, है ना। देखो परपेंडिकुलर कौन है? BC,
कितना दिया हुआ है 50√3। बेस कौन है, बेस मतलब ये वाला, कितना दिया हुआ है BD, और BD कितना लिया हो गया है y लिया गया, लेट किया गया, और एंगल कितना बना है DCB, एंगल DCB कितना डिग्री बना है 60 डिग्री। ठीक है, अब परपेंडिकुलर बेस है तो tan थीटा लेके चलेंगे। यहाँ पर क्या हो गया tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, थीटा जगह कितना बैठाएंगे 30 डिग्री, tan 30, परपेंडिकुलर कौन है BC, बेस कौन है AB, tan 30 1/√3, BC 50√3 और AB कितना है x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इक्वल टू 50√3 इंटू √3। हम लोग अभी पर क्या है कि 2√3 मल्टीप्लाई होकर एक सिंगल 3 देगा, तो मतलब कितना आ जाएगा ये 150 मीटर। ठीक है, यानी A से लेके B तक का डिस्टेंस कितना है 150। अब निकालेंगे B से लेके D तक का डिस्टेंस कितना है। यहाँ tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कौन है BC, बेस कौन है BD, थीटा एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, BC कितना हमारे पास 50√3, अब BD हमारे पास है y, tan 60 है √3, 50√3 बाय y, √3 कैंसिल, y इक्वल टू कितना आ गया 50 मीटर, यानी ये कितना है 50। यानी बर्ड A से लेके जब D तक जब उड़ के गया है तो टोटल कितना ट्रैवलिंग किया है 150 प्लस 50 200 मीटर ट्रैवलिंग किया है। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवलिंग बाय बर्ड कितना ट्रैवलिंग किया है डिस्टेंस 150 प्लस 50 कितना मीटर हो गया 200 मीटर, 200 मीटर। टाइम कितना लिया है इतना जाने में 2 मिनट, 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड। ठीक है, अब हमको निकालना है स्पीड, वो भी किलोमीटर पर आवर में। याद रखो मीटर पर सेकेंड में है, किलोमीटर पर आवर में अगर हमको जाना है तो 18/5 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये रूल आई थिंक 6-7 में ही बताया गया होगा। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 200 और टाइम है 120, 0 से 0 काटो, लेकिन ये किस में आएगा मीटर पर सेकेंड में, और हमको बोला है किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए, तो कुछ नहीं इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 6 2 जा 12, 6 3 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 किलोमीटर पर आवर, इतना स्पीड से बर्ड उड़ रहा था। यानी पक्षी का जो स्पीड था, वेग था, वो कितना था 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुमको लिखना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AD इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस, ट्रैवल बाय बर्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे BC जो है वो हाइट ऑफ द बर्ड है, हाइट ऑफ बर्ड फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन तो दिखाई दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, नोट करें। इसके बाद हम लोग आते हैं 20 नंबर में, सेम टाइप है, सिर्फ उसका डायग्राम बनाएंगे हम, बनाने का तरीका तुम लोग खुद से कर लेना, जल्दी करो। ओके, अब क्वेश्चन नंबर जो है 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20, अब 20 बोल क्या रहा है, हम 20 का सिर्फ जो है डायग्राम बना दे रहे हैं। ठीक है, बोला है एक है अमिता दीदी स्टैंडिंग ऑन द रेलवे ओवरब्रिज। ओके, ये मतलब ऊपर में कहीं बैठी है। ठीक है, और इंजन ऑफ द ट्रेन ब्रिज के ऊपर, ये दो तरफ देख रही है, एक तरफ देख रही है 30 डिग्री का डिप्रेशन और एक तरफ 45 डिग्री का। ठीक है भाई, एक तरफ आस्ते, एक तरफ है 30 डिग्री और एक तरफ है उनका 45 डिग्री, और वो जहां बैठी है वो ग्राउंड से 5√3 मीटर के हाइट पर है। A, B, C और D। तुमको ये बताना है कि अच्छा ट्रेन का स्पीड निकालना है। ओके, एक ट्रेन B पॉइंट से स्टार्ट होता है, D पॉइंट तक पहुंचता है। ठीक है, ट्रेन नीचे है और वो रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर बैठ के है। देख रही है कि एक ट्रेन B पॉइंट से चलकर D पॉइंट पे पहुंचता है। तो जब B पॉइंट पे था उस समय ट्रेन का डिप्रेशन कितना था उसका 30 डिग्री, और जब ट्रेन D पॉइंट पर पहुंचा है तो उस समय डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री। तो एक ट्रेन को B से D जाने में समय लगता है 2 मिनट का। तो बताना यह है कि ट्रेन का स्पीड क्या है। जैसे पक्षी का था वैसे ट्रेन का करेंगे। ट्रेन में क्या करेंगे, सबसे पहले BC निकाल लेंगे,
उसके बाद क्या निकालेंगे, CD निकाल लेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। टाइम कितना दिया हुआ है, मिनट में, सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर पर सेकेंड में जो है स्पीड आएगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। हो गया आंसर। ठीक है, बन जाएगा ये वाला। डायग्राम उतार लो और यहाँ पे लिख लो डेटा में कि टाइम दिया हुआ है 2 मिनट। ये घर में बना लेना। अभी तो बनाए थे इसी टाइप का, 545√3 था एरोप्लेन वाला सम्स, जिसमें जो है शहीद मीनार और हावड़ा स्टेशन में इसी तरह था। ठीक उसी तरह से निकालना है तुमको। तो इसका डायग्राम नोट करो। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। अच्छा, बिल्डिंग और चिमनी वाला सम्स जो है 3 टू नहीं है, एक सम्स और है क्वेश्चन नंबर 22 में, वो भी जो है चिमनी और बिल्डिंग के ऊपर ही है। तो 22 जो अभी चिमनी और बिल्डिंग के ऊपर जो अभी कुछ देर पहले सम्स बनाए थे हम बहुत सारा, 22 नंबर का हम जो है डायग्राम बना दे रहे हैं। सेम तरीके से बनाना है। जो देखना, एक तो 3 स्टोरेज वाला बनाए थे अभी, एक तो 5 स्टोरेज वाला हम लोग बनाए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला, ध्यान से सुनना। 22 नंबर क्वेश्चन में, 22 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक हाउस है 15 मीटर हाइट, ये मान लेते हैं 15 मीटर हाइट। ठीक है, और बगल में एक तो जो है चिमनी है। ठीक है, ये भी मान ले लिए, ये चिमनी है AB और ये CD। उसके बाद बोला क्या है कि स्टैंड ऑन वन साइड ऑफ द पार्क फ्रॉम द पॉइंट ऑन द रूफ ऑफ द हाउस। ये हाउस का रूफ ये वाला है। ठीक है, यहाँ से डिप्रेशन फुट ऑफ द चिमनी का 30 डिग्री है। मतलब ऐसे जाएगा तो ये कितना डिग्री है भाई, यहाँ से 30 डिग्री है डिप्रेशन है, और यहीं से एलिवेशन है 60 डिग्री का। मतलब ऐसा है, तो एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री का। हाइट ऑफ चिमनी निकालना। चलो हम सॉल्व भी कर देते हैं। हाइट ऑफ द चिमनी, इसका मतलब हमको निकालना है CD का लेंथ। तो यहाँ पे E ले लेते हैं। अगर ये 15 है तो ये भी कितना होगा, 15 ही होगा हमारा, है ना। ये 15 तो ये भी 15 होगा। इसको मान लेते हैं हम लोग X। अगर ये X है तो ये भी कितना होगा, X। और इसका लेंथ को हम लोग क्या ले लेते हैं, Y। अभी अभी बनाए थे 5 स्टोरेज बिल्डिंग वाला, सेम तरीके का सम्स था। तो हम इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं ऊपर में, सीधा हम सम सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, ऊपर में जो स्टेटमेंट लिखना अब तुम लोग लिखने जान गया होगा। क्या लिखेंगे, AB हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, CD हमारा क्या है, हाइट ऑफ द चिमनी है, BD हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द हाउस और चिमनी है। ठीक है, तो ये लिख लेना तुम लोग। हम सीधा सीधे ट्रायंगल को लेते हैं। एक ट्रायंगल हमको दिख रहा है कौन, AB और D। एक ट्रायंगल हमको दिख रहा है ABD, और एक ट्रायंगल हमको कौन दिख रहा है, दैट इज ACE। यहाँ पर कौन होगा, AC और E। अब ध्यान देना, एक एक करके आते हैं। पहले ABD में आओ। ये है परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर कौन हो गया, AB इक्वल टू कितना मीटर होगा, 15 मीटर। बेस कौन है, BD। बेस है BD इक्वल टू कितना मीटर, X मीटर। यहाँ पे डिप्रेशन कितना बना है, BAD 30 डिग्री। एंगल BAD इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है, AB। बेस कौन है, BD। ठीक है, थीटा कितना होगा, 30 डिग्री। AB कितना है यहाँ पे, 15। BD कितना है, X। tan 30 होता है 1/√3। इसका मतलब 15/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15√3 मीटर। तो इतना पता चल गया कि हाउस और मतलब ये बिल्डिंग में और चिमनी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 15√3 मीटर है। ठीक है, अब इसमें आते हैं ACE में। ACE मतलब ये वाला ट्रायंगल में ये होगा परपेंडिकुलर और ये क्या बनेगा, बेस। परपेंडिकुलर कौन हो गया, CE। कितना ले लेंगे, Y। बेस कितना हो गया, AE। कितना ले लेंगे, X दिया हुआ। और यहाँ पे एलिवेशन बन रहा है CAE कितना डिग्री, 60 डिग्री का। चलो यहाँ पे लेते हैं tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है CE, अब बेस कौन है, AE। थीटा कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। CE कितना है, Y। AE कितना है, X। tan 60 होता है √3। Y हमको नहीं पता बट X हमको पता है। X कितना है, 15√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 15√3 इंटू √3, तो यहाँ हो जाएगा 15, √3 हो जाएगा 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 मीटर। ठीक है, मतलब ये हो गया 45। तो हाइट ऑफ द चिमनी कितना होगा, 45 + 15 है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ चिमनी हो जाएगा कितना, 45 + 15 दैट इज 60 मीटर। ठीक है, नोट डाउन करो, हो गया। और ये x के बदले में लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग
एंड चिमनी कितना है 15√3 मीटर। बिल्डिंग एंड चिमनी 15√3 मीटर। तो यहाँ पे लिखना, अगर लिख सकते हैं ए बी क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। उसके बाद डी सी क्या है, हाइट ऑफ चिमनी, और बी डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड चिमनी। ठीक है, इतना लिख देंगे, हो जाएगा काम। ये क्वेश्चन नंबर 22 है। अब हम लोग आते हैं अगले टाइप में, जिसमें कि 4 क्वेश्चन एक जैसा है, 4 से 5 क्वेश्चन बनाते हैं। पहले इसको नोट करो। अब अगले टाइप क्वेश्चन में आते हैं। अगले टाइप में 5 क्वेश्चन एक ही तरह से बनेगा। देखो हम नंबर बता देते हैं ताकि तुमको जो है समझने में दिक्कत ना हो। नंबर है 7, 10, 16, 17, 21। याद रहे 7, 10, 16, 17, 21। ये पांचों सम्स का डायग्राम एक जैसा है। ठीक है, इसलिए बोल रहे पांचों सम्स का डायग्राम एक जैसा है, 7, 10, 16, 17 और 21। अब हम आते हैं सबसे पहले 7 नंबर में। देख नहीं 7 नंबर नहीं, पहले तुम लोग देखो 10, सॉरी कहाँ गया सन वाला, कहाँ गया? अच्छा एक तो छूट ही गया। 7, 10 नहीं होगा, हाँ 10 भी होगा, 7, 8 भी होगा। 7, 8, 10, 16, 17, 21, 8 भी होगा, 8 भी होगा। अब देखो पहले 8 नंबर, ध्यान से देखना। 8 नंबर में क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द शैडो 3 मीटर स्मॉलर व्हेन द एलिवेशन इज 45 फ्रॉम 45 टू 60। बोल ये रहा है कि मान लो कि ये सन यहां पर है, ठीक है, सन का रे पहले 45 था और अब 60 हो गया। दूर वाला को लेस एंगल बोलते हैं, छोटा वाला एंगल दूर रहेगा, और ये 60। बात को समझना क्या बोला है, बोला कि सन का जो परछाई है वो 45 से जब 60 हो रहा है, 3 मीटर कम जा रहा है। तो 3 मीटर मुन्ना यही है ना, यही होगा ना 3 मीटर। 45 से जब 60 हो रहा है तो 3 मीटर कम हो रहा है, यानी यहाँ बीसी का डिस्टेंस कितना होगा 3 मीटर। ये ए, ये बी, इसको क्या मान लिए एक्स, इसको क्या मान लिए वाई। ठीक है, अब यहाँ पर जब तुमको 2 राइट एंगल, पहले ये वाला समझ में आया। बोला एक सन है, सन का जब एंगल ऑफ डेविएशन 45 से 60 हो रहा है तो 3 मीटर कम हो रहा है, 3 मीटर कम हो रहा है, मतलब यहाँ 3 मीटर ये है ना। अगर क्वेश्चन घुरा के बोले कि सन का जो डेविएशन है वो 60 से 45 हो रहा है तो 3 मीटर बढ़ेगा या कमेगा? हाँ, इधर जाएंगे तो बढ़ेगा और इधर आएंगे तो घटेगा। इसी बात को देखना दूसरे तरीके से भी जो है दूसरा सबको बताएंगे, जहां पे घटना वाला वर्ड यूज नहीं किया, जहां पे वो बोला है बढ़ गया है, तो लॉजिक क्या है, सेम है। जब ऐसे चलेंगे तो बढ़ेगा और जब ऐसे आएंगे तो घटेगा। तो वही बोला है 45 से जब 60 हुआ 3 मीटर घट गया, इसका मतलब ये लेंथ कितना है 3 मीटर। ये कितना ले लिए x, तो मुन्ना टोटल कितना हो गया x प्लस 3। अब तुम लोग स्टेटमेंट लिखने तो जान ही गया है कैसे स्टेटमेंट लिखना, हम सीधा सम्स बनाएंगे और तुमको दिखाएं। अच्छा पहले बात आता है कि यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है। पहले यहाँ देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल तो ये वाला है। अब बहुत दिन बोलेगा सर एक राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला है, गलत। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला हुआ, ठीक है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये पूरा हुआ, ये पूरा, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये है और एक पूरा वाला है। समझ में आ रहा? गलती मत करना, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला और एक राइट एंगल ट्रायंगल पूरा। ये जो मिडिल वाला लाइन गया ये वाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ध्यान रखना। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान देना। यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेना बाबू। अब तुम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल को, अच्छा यहाँ 2 बार एक ही नाम दे दिए हैं। एक ले लेते हैं ए बी और डी, और एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं ए डी और सी। ठीक है, ध्यान देना। पहले आते हैं एबीडी में, परपेंडिकुलर कौन है ए बी, कितना लिए हुए हैं y, बेस कौन है BD, कितना लिए हुए हैं x, और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है A D और B, कितना हो रहा है 60 डिग्री। ठीक है तक। अब एक तो ट्रायंगल कौन है A B और C है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल A B और C है। तो जब A B C है तो बताओ यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है AB, AB कितना है y, परपेंडिकुलर AB कितना है y। बेस कौन होगा, बेस कौन होगा पूरा होगा,
बेस मतलब BC। बताओ BC का वैल्यू कितना है, x प्लस 3, और यहाँ पे एंगल ACB कितना बन रहा है, 45 डिग्री। ठीक है तक। तो बार बार बोल रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला और एक पूरा वाला, इसको मत पकड़ लेना, ADC इसको मत पकड़ लेना, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है हमारा, ख्याल रखना। चलो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लेते हैं tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है, AB, बेस कौन है, BD। थीटा कितना डिग्री है तुम्हारा, 60 डिग्री। AB कितना है, Y, BD कितना है, X। tan 60 कितना होता है, √3 y बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y इक्वल टू हो जाएगा x √3। बोलो आएगा, x √3 मीटर। चलो यहीं तक रखते हैं, यहाँ पर आओ। अब यहाँ पर जब मेन कैलकुलेशन यहीं पर है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है, AB, बेस कौन है, BC। एंगल कितना बना है, 45 डिग्री। AB कितना हमारे पास, y, BC x प्लस 3। tan 45 1 होता है, y बाई एक्स प्लस 3। ठीक है। अब अगर ध्यान दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 3 ना। अब y का वैल्यू निकाले हुए हैं, कितना है y का वैल्यू, x √3, यहाँ पे x √3 इक्वल टू x प्लस 3। यहीं से कैलकुलेशन स्टार्ट होता है, ध्यान से देखना। प्लस x है, इधर क्या बनेगा, माइनस x इक्वल टू कितना हो गया, 3। इन दोनों से कॉमन कितना जा रहा है, x। यहाँ बचेगा क्या, √3, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो कितना बचा, 1। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या आ गया, √3 माइनस 1 इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 बाई √3 माइनस 1। अब बात आता है इसको सॉल्व कैसे करें। जब भी ऐसा आएगा वही रैशनलाइजिंग, ये सेकंड टाइप है रैशनलाइजिंग। याद करो ये माइनस है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस से। तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा √3 प्लस 1 के साथ, √3 प्लस 1 के साथ। यहाँ आ गया 3, √3 प्लस 1। नीचे में देखो a माइनस बी, a प्लस बी, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे 3, √3 का वैल्यू होता है 1.732 प्लस 1। यहाँ पे देखना √3 का स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1। इन दोनों को ब्रैकेट में ऐड करो तो आ जाएगा 2.732, और नीचे में क्या आ जाएगा, 2 आएगा ना। अब मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 2 6 9 1 6 बाई कितना होगा 2। इसको अगर डिवाइड करें 2 3 या 6 0, 2 8 या 16 नहीं, 2 9 या 18, 2 8 या 16, 3.098 मीटर। बट ये आंसर नहीं है हमारा, ये आंसर नहीं है। हम लोग अभी क्या निकाल के लाए, x निकाल के लाए ना, बट हमको x नहीं पूछा, हमको पूछा हाइट ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर कितना था, 8। हाँ, हाइट ऑफ द पोस्ट, ये हाइट ऑफ द पोस्ट है। AB इक्वल टू क्या है, हाइट ऑफ पोस्ट, ये है। इसका आंसर अभी तक नहीं आया। अब बताओ हाइट ऑफ द पोस्ट इसका मतलब क्या है, y है ना, और y का वैल्यू कितना निकाले थे, x √3। यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ द पोस्ट, देखना ध्यान से, हाइट ऑफ द पोस्ट y इक्वल टू कितना निकला था, x √3। x का वैल्यू कितना निकला, ये वाला 3.098, और √3 का वैल्यू कितना है 1.732। मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा 7.0977। IC का अप्रॉक्स वैल्यू होगा 7.098 मीटर, और यही दिया हुआ आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन IC टाइप का वो पांचों सम से, अभी तो 8 बनाए हैं। अब चलते हम लोग 10 16 17 एक एक करके सबका जो है बनाएंगे डायग्राम। पहले इसको नोट करो जल्दी, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो 16 नंबर, में देख सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बात खाली घुरा के बोला है क्या, शैडो का जो लेंथ है मतलब एंगल है वो जब 45 से 30 हो जाता है तो 60 मीटर बढ़ जाता है। देखो मान लो यहाँ पे कुछ एक टावर है, देखो यहाँ पे ध्यान से, एक टावर है और उसका जो पहले शैडो गिर रहा था वो 45 था। पहले जो शैडो गिर रहा था उसका एंगल कितना था, 45। अब ये 45 से 30 हुआ है तो उधर जाएगा या इधर आएगा, उधर जाएगा। 45 से 30 हुआ है तो ठीक है भाई, इधर आया 30। तो बोला 45 से जब 30 हुआ है तो 60 मीटर बढ़ गया है।
इसका मतलब यहां से यहां तक का लेंथ कितना है 60 मीटर। और इसी क्वेश्चन को अगर घुरा के बोलते कि शैडो का एंगल जब 30 से 45 हो गया है तो 60 मीटर कम गया है, यही बोलते ना। अभी 45 से 30 हुआ तो 60 मीटर क्या हो गया उधर बढ़ गया। और जब इधर का बात करते तो क्या लिखते हैं हम कम गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही हुआ था, कम गया था क्योंकि वो इस साइड का बात कर रहा था। अब क्या बोल रहा है 45 से 30 हो रहा है 60 मीटर बढ़ गया, इसका मतलब इधर से आगे जा रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे ए लिख लेते हैं, एक डी ले लेते हैं। अब बताओ एक ट्रायंगल कौन है ए डी सी, इसको एक्स मान लिए, इसको क्या मान लिए वाई। और एक ट्रायंगल कौन है ए डी और सी, ए डी बी और एक तो है ए डी सी। ये टोटल कितना हो जाएगा 60 प्लस एक्स होगा। चलो बनाते हैं, बताओ जल्दी जल्दी। देखो ए डी इक्वल टू हाइट ऑफ द पोस्ट, हाइट ऑफ द पोस्ट, ठीक है। अब दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल हमारा है ए डी और बी, एक ट्रायंगल हमारा क्या है ए डी और सी। अगर ए डी बी में ध्यान दो, ए डी बी अगर इसमें ध्यान दे तो इसे परपेंडिकुलर कौन है ए डी और बेस कौन है डी बी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है ए डी और बेस कौन है डी बी। ए डी कितना हमारे पास y और डी बी हमारे पास है x। अगर ए डी सी में आए, ए डी और सी में, यहाँ परपेंडिकुलर कौन होगा दैट इज ए डी दैट इज y और बेस कौन होगा हमारा डी सी और ये कितना है 60 प्लस x मीटर है, ठीक है। चलिए सर आगे, यहाँ पर एंगल कितना बना है ए बी और डी, एंगल कितना बना है 45 डिग्री और यहाँ पे एंगल होगा ए सी और डी कितना डिग्री बना है 30 डिग्री। अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे tan थीटा कितना होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कौन है ए डी और ये कौन है डी बी। थीटा कितना बना है 45, ए डी कितना है तुम्हारे पास y, डी बी x, tan 45 1 होता है y बाई एस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो y इक्वल टू कितना मिल गया x मिला। अब यहाँ पर आ जाओ, tan थीटा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कौन है ए डी और बेस कौन है डी सी। एंगल कितना आ रहा है 30 डिग्री, ए डी कितना है y, डी सी कितना है 60 प्लस x, ठीक है। tan 30 कितना होता है 1/√3। अच्छा y की जगह पे x लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे y इक्वल टू x आया है तो यहाँ पे y की जगह पे क्या लिख देंगे x, 60 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ हो जाएगा x√3 और यहाँ हो जाएगा 60 प्लस x, प्लस x इधर क्या बनेगा माइनस x, 60 यहाँ से x कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा √3 - 1 बाई 60, x इक्वल टू आ गया 60 बाई √3 - 1। अब यही बताए थे जब भी ऐसा कंडीशन में फंसेंगे तो रैशनलाइजिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। तो करते हैं रैशनलाइजिंग, x इक्वल टू 60 बाई √3 - 1 बाई √3 + 1, ऊपर भी होगा √3 + 1, 60 √3 का वैल्यू 1.732 + 1, नीचे में क्या होगा 3 - 1 होगा ना, स्टेप जंप कर गए अभी भी सॉल्व किए थे इसको तो सीधा सीधा हम लिख दिए 3 - 1, a² - b² a - b a + b, देखो यहाँ पे a - b a + b, यहाँ क्या हो जाएगा a² - b², तो 60 इसको ऐड करेंगे 2.732 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 - 1 2 होगा, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2, अगर इसको काट दे 30 आ जाएगा तो यानी 30 और यहाँ पे हो गया 2.732। देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं यहाँ पर, ना यहाँ पे डेसिमल पे ध्यान दो ना जीरो पे ध्यान दो, 3 से मल्टीप्लाई करो नॉर्मली। देखो 3 से मल्टीप्लाई करें 3 2 6, 3 3 9, 1 6 2 8 और जीरो बैठा दो, यहाँ जीरो था एक जीरो बैठा दिए, ठीक। अब कितना नंबर के बाद पॉइंट है 3 नंबर के बाद, तो तुम भी पीछे से 3 नंबर के बाद आओ तो कितना आ गया 81.96 मीटर। तो हमको बात बताओ हमको निकालना क्या था, क्वेश्चन नंबर 16 हमको निकालने बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और हाइट ऑफ द टावर हमारा कौन है एडी है ना। चलो निकालते हैं, देखो यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर का मतलब y होता है, y है ना, और y का वैल्यू किसके बराबर है x के बराबर है, तो y और x का वैल्यू दोनों सेम है तो कितना आया x का वैल्यू कितना आया है 81.96। समझा ना बात, ये देखो यहाँ पर y इक्वल टू x आया था तो जो x का वैल्यू होगा वही वैल्यू क्या होगा y का ही होगा, तो यानी यहाँ लिख सकते हैं y इक्वल टू 81.96 मीटर। हो गया आंसर, नोट करें।
अच्छा, अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? अब देखो हम डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है? अब बनाना तुम्हारा काम है, एकदम सेम तरीके से सॉल्व करना, तो फालतू हम बना के जो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब 17 नंबर देखो, खाली डायग्राम देखो ध्यान से। बोला क्या है कि एक चिमनी है, ठीक है? एक चिमनी है, हाँ, ऐसे यहां से पहले वो देख रहा है तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री। मतलब एक आदमी जो है चिमनी के फुट से चलते चलते इस पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट मान लो बी पॉइंट पे रुका, और रुकने के बाद वो चिमनी का टॉप को देख रहा है तो एंगल कितना बन रहा है? 60। फिर वो इस पॉइंट से 50 मीटर आगे गया है, यहां से यहां मान लो 50 मीटर आगे गया, और फिर वो चिमनी को देख रहा है। तो फिर जब वो चिमनी को देख रहा है 50 मीटर आगे जाके, तब उसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। तो तुमको ये बताना है हाइट ऑफ द चिमनी बताओ। तो बताओ ये पूरा सम्स हूबहू सेम है कि नहीं है? ये कितना ले लेंगे? 50 प्लस एक्स। समझाए बात? ये चिमनी है, एक आदमी तुम्हारा जो है ये डी पॉइंट से चलते चलते बी पॉइंट पे आता है, रुकता है, चिमनी को देख रहा है। इस समय एंगल कितना बन रहा है? 60 का। फिर ये बी पॉइंट से चलते चलते 50 मीटर आगे गया, यहाँ का डिस्टेंस नहीं बताया है, लेकिन बी से सी गया है तो कितना मीटर चला है? 50। जब सी पे वो पहुंचा है फिर से वो चिमनी को देखने गया, जैसे वो देख रहा है तो उस समय एंगल कितना बन रहा है? 30। तो तुमको बताना चिमनी का हाइट कितना है। भाई सेम क्वेश्चन है, ठीक है? इस डायग्राम को नोट करो, हम लोग अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नंबर आते हैं 21। अच्छा 21 नंबर में देखो क्या है। 21 नंबर में भी कहानी सेम है। बोला है क्या, एक ब्रिज है, उसके अलोंग एक आदमी चल रहा है। मान लो ये ब्रिज है और इसके अलोंग एक आदमी चल रहा है, ठीक है? बात को देखना ध्यान से। या मान लो कि ये जो है रिवर का जो है डेप्थ है या चौड़ाई है, रिवर मतलब नदी, और फाइनली तुमको वही निकालने बोला, लेंथ ऑफ द ब्रिज। अच्छा इसको ब्रिज माना है, सॉरी इसको ब्रिज माना, ये है लेंथ ऑफ, आस्ते, लेंथ ऑफ ब्रिज, ठीक है? अब वो नदी के किनारे किनारे चल रहा है, वो सबसे पहले चलता है, और चलने के बाद जो है सबसे पहले वो 45 डिग्री का, मतलब इस पॉइंट पे रुका। जब सपोज करो बी पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और डी पॉइंट पे रुकता है। अब यहाँ से ब्रिज का एकदम लास्ट वाले पॉइंट को देखता है, तो यहाँ पे एंगल कितना बनता है? 45 का। पहले यहाँ पॉइंट पे रुका, ब्रिज के कोने को देखा तो 45 का एंगल बन रहा है। अब यहाँ से फर्दर वो 400 मीटर चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 400। फिर ब्रिज को देख रहा है, इस समय एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। तो इसको कितना मान लेंगे? x, इसको कितना मान लेंगे? y। टोटल कितना हो जाएगा? 400 प्लस x। सेम क्वेश्चन है, ठीक है? अभी तक कितना मीटर चल रहा था? 50। अब कितना चल रहा है? 400, ठीक है? उससे पहले क्या था? 60 मीटर बढ़ गया, 3 मीटर कम गया, घूर फिर के एक ही क्वेश्चन आ रहा है। नोट करो इसको जल्दी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 नंबर में। सबका डायग्राम हम बना रहे हैं, तुम लोग जो है समझ बनाना। एक लाइट हाउस है जो कि समुद्र के किनारे होता है, जानता ही होगा। अब लाइट हाउस 2 जहाज को आते हुए देख रहा है। अब लाइट हाउस में जाहिर सा बात है आदमी कहाँ बैठा होगा? ऊपर में बैठा होगा। अब वो 2 जहाज को देख रहा है। पहला वाला जहाज को देखा तो वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। पहला वाला जहाज 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और दूसरा वाला जहाज 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है? हालांकि डिस्टेंस यहाँ पे होगा एंगल, ये 30 और ये कितना है? 60। कहा है ये ऊपर बैठा हुआ है जहाज, मतलब हवाई जहाज नहीं, पानी वाला जहाज, पनिया जहाज जिसको बोलते हैं, नीचे से आ रहा है, ठीक है? नीचे वाला जहाज आ। अब पहला वाला जहाज कितना डिस्टेंस है? 60 डिग्री का, और दूसरा वाला 30 डिग्री का। अब ये बोल रहा है कि लाइट हाउस है ए बी, पहला वाला जहाज लाइट हाउस से किस पॉइंट पे? सी पॉइंट पे, और दूसरा वाला जहाज लाइट से कहां पे है? डी पे है।
वो बोल ये रहा है कि पहला वाला जहाज 150 मीटर पे है, तो बताइए दूसरा वाला जहाज कितना दूर पर होगा। इसको कितना मान लेंगे, x, टोटल कितना हो जाएगा 150 प्लस x, ये कितना मान लेंगे y। अब इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक कौन है ए बी सी, एक कौन है ए बी और डी, कहानी सेम बना ली ना। ठीक है, जल्दी उतारो, अगले सम में चलते हैं। अब है ये वाला 10 नंबर का, 21 नंबर का नहीं, 10 नंबर, इससे पहले 21 नंबर का था। जल्दी